क्या आमिर भाई, अब मैं आपको देता हूँ, आप नेक्स्ट आगे आप करें। जी बहुत शुक्रिया। इनकी बोंगियां सुन सुन के हकीकत ये है कि मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग क्या वाकई ये चीज कर रहे हैं, क्या ये मुझे कोई इल्यूजन हो रही है कि ये इतने इतने बड़े बोंगे और वो इस्लाम पर एतराज उठा रहे हैं, इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह की एक बोंगी मैं आपको दोस्तों पेश करने वाला हूँ। याद रखें कि ये जो गालिब कमाल है ना, ये एक्स क्रिश्चियन है। अपना माइक जरा आप अबूजर भाई का लीजिएगा। अच्छा, ये जो गालिब कमाल है ना, गालिब कमाल ये है दोस्तों एक्स क्रिश्चियन, और सुबह शाम बैठकर ये इस्लाम के खिलाफ जो है वो गज लंबी जुबान बाहर निकाल लेता है और बैठा रहता है। अब अल्लाह आलम सुपर चैट के लिए बैठता है, किस चीज के लिए बैठता है, ये वही बेहतर बता सकता है। खैर बहरल, कहता है जी मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है। इसी वीडियो के अंदर ये जो लंबी बोंगी इन्होंने एक रिकॉर्ड करवाई, कहता है जी मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ, मुझसे बेहतर ईसाइयत को कौन जानता है, बाइबल को, किताबों को कौन जानता है। आए जरा इसके दावे को भी एक्सपोज करते हैं। ना इनको इस्लाम का पता, ना इनको साइंस का पता, और चलो जिस मजहब को छोड़कर आए हो, जिसमें पैदा हुए थे, उसका भी नहीं पता। पता क्या है, मादरत के साथ अफसोस होता है कि जब इस तरह के लोग अपने आप को सूडो इंटेलेक्चुअल जो है वो अपने आप को बनाकर पेश कर रहे होते हैं। सुने जरा वीडियो, फिर आपको मैं बताता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, सुने जरा। हाँ, एक्सप्रेशन मुझे पता है कितनी किताबें हैं, कौन सी है, कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, आपको पता ही नहीं है बाइबल है क्या है। ठीक है, आपने सुना, वो कहते हैं जी मैं एक्स क्रिश्चियन हूं, मुझे पता है कौन सी किताब में क्या लिखा है, कौन सी कहाँ है, क्या है, मुझे सारा पता है, आपको कुछ नहीं पता, आप क्वालिफाई नहीं करते, मुझे पता है ईसाइयत क्या है। तो उसी वीडियो के अंदर अल्लाह ने गुरूर का सर जब नीचा करना हो और जहालत को नंगा करना हो, चौराहे के अंदर जब हड्डियां फूटती है, तो इस तरह की जो है ना वो मत मारी जाती है और बंदा ये दावा कर देता है। उसी वीडियो के अंदर हारिस सुल्तान बेचारे मासूम ने इससे एक सवाल पूछ लिया ईसाइयत के बारे में। उस सवाल पर जो इसने जवाब दिया, आए उसका पोस्टमार्टम करते हैं ताकि एक्सपोज हो कि इसको ईसाइयत का भी नहीं पता। वो वजह सवाल सुन ले जरा और इसका जवाब भी। और जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल है, क्या वो बदले गए हैं? क्या उनके ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि ये बदले गए हैं, इनके टेक्स्ट के साथ छेड़खानी हुई? जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल हैं या जो गॉस्पेल्स हैं, क्या इनके अंदर कोई डिसएग्रीमेंट है बिब्लिकल स्कॉलर्स में कि ये वो नहीं है जो लेट्स से मैथ्यू पॉल ने लिखे थे? नहीं, ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है। ले जी, सवाल दो बार रिपीट हुआ है। हारिस सुल्तान ने ये कहा है कि गॉस्पल्स को करो साइड पे, जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल हैं। एपिस्टल्स ऑफ पॉल क्या है? पॉल ने जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इलाकों में चर्चों को, अपने मुखालिफिन को, उस वक्त के हेरेटिक्स को जो खतूत लिखे थे, उनको एपिस्टल्स ऑफ पॉल कहा जाता है। हारिस सुल्तान ने सिंपली गालिब कमाल से यह सवाल किया कि चूंकि चौधरी साहब आप है एक्स क्रिश्चियन और आपने दावा भी कर दिया हुआ है कि मैं सब जानता हूं, तो आप ये बताएं कि जो पॉल के जो खतूत हैं, क्या उस पर कोई बिब्लिकल स्कॉलर्स का कोई डिसएग्रीमेंट है कि ये वो नहीं है जो पॉल ने लिखे हों? तो गालिब कमाल कहता है नो नो नो, कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं जनाब, आई पॉल के हैं सारे, कोई है ही नहीं। और क्यों जी? क्योंकि जी मैं क्रिश्चियन हूं, एक्स क्रिश्चियन, मुझे सारा पता क्या है। आए इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि आया बिब्लिकल स्कॉलर्स का इस पर कोई इख्तलाफ है या नहीं। आए जरा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपके सामने किताब है कार्ल आर हॉलिडे की, अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन टू द न्यू टेस्टिमेंट। खुद ईसाई है और इसने बाइबल को, न्यू टेस्टिमेंट को दिफा किया, डिफेंड किया है उस पर उठने वाले एलिगेशंस को, मगर एक क्रिटिकल इंट्रोडक्शन उसने पेश किया। ये उसके पेज 386 के ऊपर जब एपिस्टल्स ऑफ पॉल का चैप्टर आता है, तो उस पर ये हेडिंग लगाता है ऊपर एपिस्टल्स ऑफ पॉल की, और उस पर ये अपना क्रिटिकल एनालिसिस पेश करता है। इसमें वो दो लिस्ट जो है वो पेश करता है, एक एरो मैंने लगाया हुआ है और एक दूसरी है। जो एरो वाली लिस्ट है वो है द डिस्प्यूटेड लेटर्स। ये वो लेटर्स हैं जिनके बारे में बिब्लिकल स्कॉलर्स में डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट मौजूद है कि ये लेटर्स पॉल के हैं ही नहीं है। और क्यों नहीं है इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूं। सबसे पहले ये समझ लें कि जो गॉस्पल्स हैं, इनके अपने स्कॉलर्स का नहीं पता कि वो किसने लिखी हुई है, इनको पता ही नहीं है। ये एक दूसरे की तरफ मंसूब करते हैं, मगर अब तक बिब्लिकल स्कॉलर्स इस पर यूनानिमसली मुत्तफिक नहीं हो सके कि ये आया लिखी किसने है। फिर इनकी डेट्स पर भी इख्तलाफ है कि ये डेट्स कब लिखी गई हैं। एपिस्टल्स ऑफ पॉल के ऊपर ये जो बड़ा चीख चिल्ला रहा था कि जी उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। जो थेसलोनियंस के सेकंड खत जो है वो उसका नहीं है, कोलोसियंस का नहीं है, एफिसियंस का नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड लेटर टिमोथी का जो है, तिमोथियों के नाम जो दो खत हैं वो नहीं है, और टाइटस। ये बुनियादी तौर पर 5 के करीब खतूत बन जाते हैं। अभी इसने ये कम लिखे हैं, मगर चूंकि ये डिफेंडर है न्यू टेस्टिमेंट का, इसलिए मैं इसका हवाला पेश कर रहा हूं, और इस रेफरेंस को ये झुटला नहीं सकते। बिब्लिकल ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है। अब वो नीचे जो पैराग्राफ करता है उसको जरा पढ़िएगा। वो कहता है, इसने डिफेंड करने के बावजूद अगले चैप्टर्स के अंदर ये यहां क्या कहता है, कहता है इन द फॉलोइंग चैप्टर्स आई एक्सेप्ट द स्कॉलरली
consensus relating to the Paulinian authorship of the undisputed letters, but also argue that Second Thessalonians and possibly Colossians were written by Paul himself. I am less confident. ये जुमला सुनने वाला है, कहता है I am less confident about the Pauline authorship of Ephesians and remain unconvinced of the direct Pauline authorship of First and Second Timothy and Titus. वो बंदा कह रहा है कि मैंने डिफेंड किया है, अनडिस्प्यूटेड लेटर्स के अंदर मैं लेके आया हूं, मगर मैं नहीं डिफेंड कर सका इन बाकी के खतूत को। अब ये एक बंदा कह रहा है। चलें, ये तो हो गया एक हवाला। अब न्यूट्रल हवाला ले लेते हैं हम पॉलिन ऑथरशिप के हवाले से। ये आपके सामने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, बिब्लिकल लिटरेचर। अगर किसी को लिंक चाहिए होगा पूरे आर्टिकल का, मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। वक्त की किल्लत की वजह से मैंने उसको स्क्रीनशॉट बनाकर आपके सामने लगाया, वरना पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं तसल्ली से। इसमें वो क्या लिखते हैं, वही लेटर जो सेकंड ऑफ थेसलोनियंस का लेटर था पॉल का। वो कहता है द सेकंड थेसलोनियंस देन प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम as to whether it was a self correction of Paul or directed to the situation of a later time, and thus the writing of a later author in a Paulian tradition. Paulian tradition क्या होता है? पॉल जो है ये एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया था क्रिश्चियनिटी का, तो उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते थे उसके, या वहां के जो पढ़े लिखे होते थे, उनको पॉलियनियंस कहा जाता था, पॉलियंस। तो ये यहां कह रहे हैं कि जो सेकंड थेसलोनियंस का खत जो है, इसमें कहता है ये प्रॉब्लम एक हमारे सामने आई है कि उसकी करेक्शन पॉल ने खुद की थी या ये बाद में ठीक किया गया है, यानी उसमें रद्दोबदल हुआ है उन खतूत के अंदर जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल है, जिसमें ये बड़क मारकर कह रहा था कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। वो कहते हैं बाद में चेंज हुआ। अब आपके सामने मैं रीजन रखता हूं कि इनको चेंज क्यों करना पड़ा। ये भी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर ही इसी आर्टिकल के अंदर बयान कर दिया। वो कहते हैं थेसलोनियंस में थस रिफ्लेक्ट दीस प्रॉब्लम्स एंड फिट इनटू द लास्ट फर्स्ट सेंचुरी। ये देखें, पहली सदी के अंदर वो जाता है, यानी पॉल के बाद। वर्बल एग्रीमेंट्स, ये जुमला सुनिएगा, वर्बल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू लेटर्स, यानी फर्स्ट थेसलोनियंस और सेकंड, मे बी एविडेंस ऑफ डेलिबरेट स्पूरियस राइटिंग। वो कहते हैं जाली राइटिंग का और ये फैब्रिकेशन का और बाद में तहरीफ का ये वाज़ेह सबूत है। As also the suggestion in Second Thessalonians that false letters may be circulating. वो खुद मान रहे हैं खतूत के अंदर के झूठे खत पॉल की तरफ मंसूब करके, चर्चों की तरफ मंसूब करके झूठे खत जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। और लास्ट में देखिएगा वो क्या कहते हैं, A later author saw Paul's heritage threatened by too enthusiastic an understanding of Paul in Thessalonians and composed this letter to preserve Paul's meaning. वो कहते हैं ये खत जो है इसलिए बदला गया थेसलोनियंस का क्योंकि पॉल की जो एक इमेज थी ना, उसको नुकसान पहुंच रहा था, पॉल के मिशन को नुकसान पहुंच रहा था। तो इस तरह के खतूत पॉल के नाम से जारी कर दिए गए ताकि चर्च जो है, जो पॉलिनियन जो एक लिनेज थी या पॉलिनियन मदरसा था, स्कूल ऑफ थॉट था, उसके आइडियाज को सिक्योर किया जा सके। इस जाहिल को ये नहीं पता कि जिस खतों के ऊपर ये कह रहा है कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, इनके बिब्लिकल स्कॉलर्स जो हैं वो उस पर डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक बताया, मैं डिटेल के अंदर नहीं गया। और ये क्यों खतूत हैं? आप पौलुस रसूल, जिसको ये पॉल सेंट पॉल कहते हैं, उसकी क्रोनोलॉजिकली उसकी जिंदगी को स्टडी करें। जब वो अलेक्जेंड्रिया गया है, यरूशलेम गया है और दूसरे इलाकों के अंदर तबलीग के लिए गया है, तो क्रोनोलॉजिकली वो खतूत जो पॉल की तरफ मंसूब किए जाते हैं, जितने एपिस्टल्स, जितने खतूत उसकी तरफ मंसूब किए जाते हैं, उनकी आपस में तारीखें और डिटेल्स और अंदाजे बयान मिलता ही नहीं है। इसीलिए वो शक करते हैं कि ये पॉल के नाम के ऊपर दूसरे लोग खतूत लिखते रहे हैं। अच्छा, फिर ये ज्यादा खतूत जाली तब बनने शुरू हुए पॉल के नाम के ऊपर जब पॉल की बरनाबास और पतरस के साथ, पीटर के साथ और बरनाबास के साथ इख्तलाफ होता है काउंसिल ऑफ यरूशलेम के बाद। यरूशलेम में काउंसिल बैठी थी, उस काउंसिल में पतरस और बरनाबास का इख्तलाफ हो जाता है पॉल से। उसके बाद पॉल के ग्रुप बन जाता है, गैंग बन जाता है जो इसके एजेंडे को फैलाते हैं और पॉल का नाम यूज कर करके चर्च को थ्रेट करते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं। ठीक है, ये पूरी एक बैकग्राउंड है जिसमें डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। इसको एक्सपोज करने का मकसद ये था कि ये जाहिल जो इस्लाम के ऊपर जुबान खोलता है और साइंस के ऊपर बोंगियां मारता है, इस एक्स क्रिश्चियन को अपनी क्रिश्चियनिटी का भी नहीं पता। और दावा इसका क्या है जी? क्रिश्चियन मुझे पता है कितनी किताबें हैं, कौन सी है, कहां क्या लिखा है, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, आपको पता ही नहीं है बाइबल क्या है। तो गालिब साहब, मादरत के साथ आपको पता ही नहीं है कि आपकी बाइबल क्या है। आप सवाए भोंगियां मारने के और कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। इसके बाद और एक दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, उतनी देर तक अबू जर भाई के देखते हैं उनकी पटारी में क्या है। जी अबू जर भाई, ओवर टू यू। ठीक है, तो बस मैं भी बिना टाइम वेस्ट करे अगली क्लिप की तरफ ही बढ़ता है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करना है इंशाल्लाह। मैं उसको भी मैंने चैलेंजेस दे दे के, मलंगी जो है सबूर अहमद, मलंगी है ना, उसकी बात कर रहे हैं सबूर अहमद, ब्रदर सबूर अहमद को, ब्रदर सबूर, उसने इसका दीन इस्लाम का वीडियो लगा के कहता है वेरी गुड रिस्पांस,
मैंने कहा यार किसी अबू लैथ को पकड़ना था, किसी अच्छे बंदे को पकड़ना था कि कहते कि उन्होंने दीन इस्लाम लिटरली कल का बच्चा। आई एम रियली सॉरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज उसने हमारे आर्गुमेंट को ही, मैं आपके आर्गुमेंट को, अब मैंने जो आपने जो आर्गुमेंट रखा कि बाइबल बदलेगी, मैंने इसीलिए गालिब से पूछा, मैंने आपके आर्गुमेंट को स्ट्रॉ मैन नहीं किया, मैंने उसी तरह पेश किया जैसा कि आप लोगों का आर्गुमेंट है। आप आर्गुमेंट को स्ट्रॉ मैन करके रखते हैं। तो ये जो लड़का जो है आप जिसकी सलीम दर की अबू जर की जिसकी बात कर रहे हो आप, I will really forget his name. आपके फरीद रिस्पॉन्ड को मैंने कहा कि आओ मेरे से बात करो 2-3 चैलेंजेस भेजे, नहीं I'm not gonna talk. तो ये इस शख्स की जहालत है। इसने ब्रदर सबूर को चैलेंज किया। पहली बात तो ब्रदर सबूर ने कभी भी इसको चैलेंज नहीं किया। उन्होंने एक चीज पे चैलेंज किया था, वो भी डिबेट के लिए नहीं। उन्होंने कहा माफी मांगो जो तुमने डैनियल की हकीकत जो की सिस्टर के मर्डर का जिक्र किया डिबेट में, उस पर माफी मांगो। फिर इसने कहा कि मैंने फरीद रिस्पॉन्ड को भी चैलेंज किया और उसने भी मेरे चैलेंज डिबेट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। तो ब्रदर फरीद ने भी कभी तुमको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि हम लोग तो तुमको लिफ्ट कराना चाहते ही नहीं। तुम्हारी 4 साल की मेहनत तुम्हारे सामने है। तुम्हारे व्यूज जो है वो अब उतने, जितने इसके 2-4 साल पहले व्यूज थे ना, उतने ही ऑलमोस्ट इसके व्यूज है। बीच में तो थोड़े बहुत गए भी थे, अब इसके व्यूज उतने ही है। तो तुम्हारा कोई कंटेंट नहीं है जिसकी वजह से हम तुमको लिफ्ट कराएं और तुमको और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाए। पहली रीजन ये है। और दूसरी रीजन ये है, ये क्या दावत दे रहा है कि आओ मेरे से मुंह जोरी करो। ये जाहिर बात है, मैं तो इसकी यही मानता हूं कि ये मुंह जोरी के लिए बुला रहा है, क्योंकि ब्रदर फरीद ने, जिनके सब्सक्राइबर है इससे ज्यादा, जिनकी ऑडियंस की इंगेजमेंट, जिनके फैंस हैरिस से ज्यादा, उस पर, इस सुल्तान पर वीडियो बनाई है। और हैरिस सुल्तान की वीडियो पे जितने एवरेज व्यूज आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ब्रदर फरीद की वीडियो पर व्यूज है। अब इसने, हैरिस ने क्या कहा, अब किसी ने आपके डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स को, आमिर भाई, डिस्प्रूव किया, तो आप उसे कहोगे आ जाओ मेरे से मुंहजोरी कर लो, या आप उसके अगेंस्ट वीडियो बनाओगे। क्योंकि वीडियो जब बनती है, तो वो वीडियो जब बनती है, जब आप उस पर प्रॉपर रिसर्च करके अपने, जैसे हमने हम ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो हमें ही पता है कि हमें कितना टाइम लगा सारे रेफरेंसेस खोजने में, इसको सब जगह एडजस्ट करने में। ठीक है, अब लाइव डिबेट का क्या है, लाइव डिबेट में आपके पास जो है वो लिमिटेड सी नॉलेज होती है, आप सामने वाली की बात को वेरीफाई नहीं कर सकते। अब जब ब्रदर फरीद ने इस पे वीडियो बनाई 8 मिनट की, और इसके डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा दी, मैं कहूंगा धज्जियां, इतने बड़े चैनल ने तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई, तो तुमको तो चाहिए था कि अब तुम्हें मौका मिल गया और ब्रदर फरीद को एकदम डिस्प्रूव कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स थे। अब कोई तुम्हारे डिबेट्स के आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा दे, और इतना बड़ा चैनल जिसके व्यूज तुमसे ज्यादा, जिसके एंगेजमेंट तुमसे ज्यादा, जिसकी फैन फॉलोइंग तुमसे ज्यादा, फैन फॉलोइंग तुमसे ज्यादा मतलब वो सारे फैंस एक्टिव है, हिंदूज नहीं है जिन्होंने सब्सक्राइब कर करके हैरिस को छोड़ रखा है। अब वो क्योंकि हिंदुइज्म पे बात करने लग गया था। तो इस सेंस में ब्रदर फरीद की जो फैन फॉलोइंग है वो हैरिस से ज्यादा है, और व्यूज हैरिस से ज्यादा है। तो इतने बड़े चैनल ने, फरीद रिस्पॉन्ड ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बोंगियों पर वीडियो बनाई, तो तुमको तो चाहिए था कि तुम्हें तो एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि अब मैं इन मुसलमानों के आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा दूं और दिखा दूं खुद को कि मैं जो हूं हक पर हूं, मैं इस्लाम को जानता हूं। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि पता था कि हैरिस के आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस डिबेट में, वो इस वीडियो में जो आपकी आवाज कट गई है अबू जर भाई। हेलो हेलो जी, अबू जर भाई की आवाज नहीं आ रही। अबू जर भाई की हाँ, मैं वही कह रहा था, उनकी आवाज नहीं आ एनीवेज वो रही है, उनको बताइए। रीजॉइन कर लेंगे जी। अबू जर भाई की आवाज नहीं आ रही, आई गेस वो ज्वाइन कर लेंगे उतनी देर में। तो नादरीन जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। और ये है कि अबू जर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, वाईफाई उसका कनेक्शन एकदम लॉस्ट हो गया था। ओके अब आ रही है, कैरी ऑन। तो मैं ये कह रहा था कि इतने बड़े चैनल ने, फरीद रिस्पॉन्ड ने तुम पर वीडियो बनाई, तो तुमको तो चाहिए था कि अब तुमको बहुत अच्छा मौका मिल गया, अभी तुम हीटेड हो, अब तुमको हमें मुसलमानों को एक साथ ही डिस्प्रूव कर देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पता था कि फरीद भाई ने कोई इसमें छोड़ी नहीं कसर डिस्ट्रॉय करने में मुझे, तो डिबेट के लिए चैलेंज कर दो। तुम्हें पता है कि 10,000 20,000 हदीस है, अब हर किसी की चेन थोड़ा ना हम लोग खोल खोल के रखेंगे तुम्हारे सामने। इन ये लोग डिबेट के लिए क्यों बुलाते हैं आपको पता है आमिर भाई? 20,000 हदीस से हैं, और 20,000 ऑलमोस्ट तकरीबन मैं बता रहा हूँ सही हदीस है, और उसमें भी कई सारी सेम हदीस है एक ही चैनल। तो ये कह सकते हो आप 10 से 15,000 हदीसें हैं। अब 10 से 15,000 सही हदीसें हैं, उनकी चेन हो गई और उनपे लिखी गई तफसीर, स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन। एक मुसलमान को तो सब कुछ चेक करना पड़ता है। इन्होंने क्या करना है, एक पर्टिकुलर हदीस उठा देंगे, लो जी करो इसको डिस्प्रूव। अब वहां पे लाइव में 10-15,000 हदीसें किसको याद रहेंगी, और उनकी चेन किसको याद रहेगी?
किसी को भी नहीं याद रह सकती। अब ये चाहते हैं कि हम लोग इनके चैनल पे आए और कंप्यूटर अपने दिमाग में इंस्टॉल करके आए और जिस हदीस पे ये सवाल करे उस हदीस का इनको जवाब दें। तो ये लोग लाइव पे इसी वजह से बुलाते हैं कि इनके पास कुछ हदीसों के आर्गुमेंट होते हैं जिनको के चेन को वेरीफाई करना, उनके कॉन्टेक्स्ट को वेरीफाई करना वो पॉसिबल ही नहीं है कि लाइव में वो चीज हो पाए। 10 से 15 हजार, अब मैं इससे कह दूं हारिस सुल्तान से कि मैं तुमको 10 बायोलॉजी की बुक दे रहा हूं, इन 10 में से मैं कहीं से भी तुम में से एक क्वेश्चन पूछ लूंगा और तुम मुझे अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम बिल्कुल कह दो कि तुम्हारा सारा कंटेंट रॉन्ग प्रूव हो गया। तो ये एक्सेप्ट करेगा मेरा चैलेंज? मेरा चैलेंज ही जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको कहूँ कि 10 बुक है मेरे पास बायोलॉजी की और इन 10 मोटी मोटी बुक्स में से मैं तुम में से कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ लूंगा और तुमको जवाब देना है, तो ये जिंदगी में मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको पता है कि मैं कर ही नहीं सकता। सेम केस हदीसों के साथ है। ये क्या करते हैं, इतना बड़ा हदीसों का पूरा वो होता है, स्टडी होती है। अब ये चाहते हैं कि 10 से 15 हजार हदीसों में से हम रैंडम कोई हदीस इनसे डिबेट में रखें इनके सामने, मुसलमानों के सामने, और मुसलमान हमको जवाब दें उसका प्रॉपर चेन के साथ, उसको डिस्प्रूव करें, जो कि लाइव में नहीं हो सकता। रेफरेंस के साथ हमारे पास पूरी किताबें होती हैं जो उस चेन में होते हैं, स्मॉल रिजाल की किताबें होती हैं, उनसे हम चेक करके बताते हैं कि कौन सा नैरेटर वीक है, कौन सा सही सही है, और इस हदीस में क्या क्या प्रॉब्लम है, अदर रिपोर्ट्स इसकी क्या कहती हैं। तो लाइव में ये चीज नहीं हो सकती और ये चीज, ये बात जानता है, इस वजह से ये सबको लाइव बुलाते हैं। लाइव में क्या है, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स की रिसर्च करके धज्जियां उड़ाई गई हैं डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स की इस वीडियो में, उसका जवाब देने की बजाय तुम चैलेंज कर रहे हो, बेवकूफी। तो खैर ये इन लोगों का लेवल है, हाल है इन लोगों का। और चैलेंज क्या है वो बस मुझे पता है कि अबूजर भाई, इसकी क्या वजह है। अबूजर भाई, ये इसने खुद डैनियल हकीकत जू के साथ जो डिबेट किया है, इसने अपने मुंह से बोलता है ना, आपने शायद उसका जिक्र किया, अपने मुंह से बोलता है कि मुझे उससे फायदा हुआ ना, मुझे तो फायदा चाहिए। इनको पता क्या बात है, इसका हाल, हारिस सुल्तान का हाल पता क्या है, वो एक बंदा ना नया नया डिबेट करने के लिए ना तैयार हो रहा था, तो उसके उस्ताद और गुरु ने कहा बेटा, वो बड़ा नर्वस और बड़ा कंफ्यूज था, उसने ना उसको तैयार करते हुए कहा बेटा नाक ना कटवा देना है, जलील ना करवा देना, पहली दफा तुम डिबेट में जा रहे हो। तो शागिर्द जो है ना वो थक के ना, जो चेला था वो गुरु को कहता है, गुरु परेशान क्यों होते हो, ना मैंने हार माननी है ना मैं हारूंगा, यानी मैंने ना हार माननी है ना मैं एब्सोल्युटली राइट। आमिर भाई का शायद सिग्नल कट गया। नो प्रॉब्लम, कुछ कोई हो बात गया नहीं। ये शायद तो मैं अगला आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई ये बेसिक सी वो है कि हर किसी को डिबेट के लिए चैलेंज देना, जबकि तुम्हें पता है कि सामने वाले ने वीडियो बनाकर तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ाई है, तो तुमको करना ये चाहिए कि तुम भी वीडियो बना करके जो उसने तुम्हारे अगेंस्ट वीडियो बनाई है उसकी धज्जियां उड़ाओ। अब वो पता है कि वो चीज हो जी नहीं मेरी सकती, आवाज आ तो रही है कहीं ना कहीं किसी तरह तो किसी के चोले में छुपना है जाकर के, तो डिबेट का बहाना बना दो, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला इन लोगों के मेरी अगर आवाज आ ऐसा रही नहीं है है कि हम लोग इनको। हाँ, वो आपकी आवाज चली गई थी, आप अच्छा सॉरी। स्ट्रीम्स आउट हो तो गए थे। मैं ये कह रहा था कि वो ये कहते, मुझे नहीं पता कब मेरी आवाज कटी है, तो वो ऐसा चेला जो है ना वो अपने गुरु को तसल्ली देने के लिए कहता है, पंजाबी की मिसाल है ना मैं मनना है ना मैं हरना है। तो ये लोग ना मानने वाले हैं, इनकी डिबेट करने से मकसद सिर्फ और सिर्फ पता क्या है, डिबेट करने से कि 4 सब्सक्राइबर उसके तोड़ लें, 4 सब्सक्राइबर उसके तोड़ लें, 4 व्यूज उधर से ले लें, 4 व्यूज उधर से ले लें, चलो जी चलो बहुत अच्छा हो गया जी, हमने डिबेट कर ली, क्या जी हमने फलाने से भी, यानी ये वो है कि ये इस तरह के डिबेटर होते हैं। वो एक बंदा होता है ना, वो बड़ा जो क्या उसे कहते हैं, बड़ा जाहिल सा और शरारती सा, वो कहता है मैंने उससे भी मार खाई हुई है, मैंने उससे भी मार खाई हुई है, मैंने उससे भी मार खाई हुई है, मैंने बड़े बड़े बदमाशों से मार खाई हुई है। तो यानी मकसद कहने का ये है कि डिबेट में होना जलील है और दावा ये करना जी मैंने उससे भी डिबेट किया तो उससे भी डिबेट किया। एनीवेज अबूजर भाई आप अपना पॉइंट कैरी ऑन करें, आप चला रहे थे जी। जी ये लोग, बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये लोगों ने होना आखिर में जलील ही है। इन लोगों के कुछ ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हदीसों पे, वो सारे के सारे आंसर्ड है, लेकिन उनको क्या करना है, उनको दोबारा से आगे रखना है। अब मुसलमान उसका जवाब देंगे और फिर ये लोगों ने, अब अगर इसको अकल आने वाली होती, जैसा आपने बताया कि इसको फायदा चाहिए कि 4 सब्सक्राइबर मेरे यहां से बन जाए, 4 यहां से बन जाए, 4 वहां से बन जाए, इसने अगर हार मानी होती, हमजा अली अब्बासी के साथ इसकी डिबेट हुई, ब्रिलियंट डिबेट थी वो चीज, मैंने पूरी डिबेट देखी, ये होपलेस था उस डिबेट में, मतलब हेल्पलेस, जिसे कहते हैं ना कि कंप्लीटली कोई आके आप पे चढ़ाई कर दे और आपके पास कुछ ना हो, तो ये बिल्कुल उस तरीके से, इसको बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी कि हमजा अली अब्बासी एथिज्म की और इस्लाम की इस तरह की जानकारी, वो डिबेटेबल टॉपिक है कि उन्होंने कितनी सही बात कही, कितनी गलत बात कही, कुछ लोग उनसे डिसएग्री करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था उस डिबेट में। अगर उसने वो ऐसी बात होती कि हम मुसलमान इसके चैनल पे जाए और इसके आर्गुमेंट को गलत प्रूव कर देंगे तो ये इस्लाम कबूल कर लेगा, वो तो होना ही नहीं। तो हम तो फिर पीछे रह के बात करेंगे ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे सब्सक्राइबर बने, हम तो तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनाएंगे। अगर हमें तुमने इस्लाम कबूल करना ही नहीं, ठीक है, तो हम तो वीडियोस बनाएंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आर्गुमेंट्स की धज्जियां बनाएंगे, तुम्हारी रिलायबिलिटी खत्म करेंगे। तो ये एक बेटर अप्रोच है। डिबेट से तो कुछ नहीं फायदा होने का, डिबेट से तो यही होगा कि
तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तुम्ही को फायदा होगा, और वो चीज होने की नहीं कभी भी। ब्रदर सबूर को भी मैंने पर्सनली मना कर दिया था, मैंने कहा आपने बिल्कुल डिबेट नहीं करनी, क्योंकि पहले मुझे किसी ने बताया था कि ब्रदर सबूर और ब्रदर इमरान इससे डिबेट करने के लिए रेडी थे, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जाहिर बात है उनका लेवल अलग है। वो लोग बड़े बड़े साइंसदान से डिबेट करते हैं, प्रोफेसर से डिबेट करते हैं, वो एकदम गली के गवार जाहिल से डिबेट करेंगे जाके, तो वो बहुत डिवोल्यूशन से हो जाएगा इनका। तो अब मैं एक नेक्स्ट चलाने जा रहा हूँ, तो चला ब्रदर अबू धर, वाह, ब्रदर अबू धर, अबू जर, अच्छा अबू जर ब्रदर, क्या अरबी नाम रखा है, हाँ? रहते इंडिया में, रहता है इंडिया में रामू का। अच्छा, इंटेलिजेंस का पता चलता। हमारे बच्चे जो है ना, जो हमें सुनते हैं, वो आपके सामने ब्लैक होल्स खोल के बैठ जाएंगे, वो आपके सामने ऐसी ऐसी बातें फलसफे की करेंगे, वो सिर्फ हमसे नहीं सीखी होंगी, हमसे, हमारे से सुनने के बाद वो किसी फलसफी को जाके भी देखेंगे, क्योंकि दुनिया उनकी एकदम से बड़ी हो जाती है। अच्छा आमिर भाई, हमारी दुनिया बहुत छोटी है जी, हम लोग जी, जो है वो इसी दुनिया के बारे में जानते हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे घर के बाहर क्या चीजें हैं, इनकी एकदम से बड़ी हो जाती है। एथियज्म एक मशीन है, इधर से आप जाहिल एंटर हो, दूसरी तरफ से आप आइंस्टाइन बन के निकलेंगे। एग्जैक्टली सिर्फ आइंस्टाइन नहीं, तमाम अध्ययन का प्रोफेसर भी आप हैं, साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं सबके स्कॉलर आप हैं, बस। बिल्कुल, हम तो जानते ही नहीं ब्लैक होल्स के बारे में, ओ जाहिल इंसान। मेरे चैनल पे मैं चैलेंज करता हूं तुझे, मेरे चैनल पे साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक जर्नल्स का जितना मैं हवाला देता हूं, अब वो अलग बात है तुम मेरे से डिसएग्री कर सकते हो कि भाई नहीं मैं मिसकोट कर रहा हूं, मैं साइंटिस्ट को ये कर रहा हूं, वो तुम्हारा राइट है, तुम कर सकते हो, हालांकि तुमने कभी दिखाया नहीं, इस चीज को प्रूव नहीं किया। लेकिन ये इन लोगों का दावा कि साइंस जो है वो एथिज्म को सपोर्ट करती है, ये बिल्कुल बकवास है, नॉनसेंस है। क्योंकि मैं अगर ये करता तो मैं भी इस मरेले से गुजरा हूं, जहां पे मैं सब चीजों के जो सवाल आ रहे थे उनके जवाब तलाश कर रहा था। तो मैंने जो देखा कि इन लोगों की बात मैंने बिल्कुल साइड करी, और जाके खुद इंडिपेंडेंट देखा कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। तो वहां जाके मुझे पता चला वहां तो वाइब्स ही कुछ और चल रही हैं। ये लोग किस तरीके से पूरा मसाला मिर्च लगा करके बताते हैं कि ये चीजें हैं और ये चीजें फैक्ट है। अब वहां जाके चेक किया, पता चला कि साइंस तो लगातार इस साइंस का नेचर है चेंज होना। अब वहां जाके चेक किया, साइंटिस्ट एक अलग ही कहानी बना रहे होते हैं। तो ये लोग जो कहानी बता रहे हैं कि साइंस जो है वो आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ देती है, साइंस पे बिलीव करो, साइंस हाफिज उन्होंने वो भी रखे हैं अपने रिलीजन बना दिया है पूरा, अपने कॉमेडी शो बना दिया है, सही मायने में बात है, साइंस हाफिज, नेचर हु अकबर, इस तरह के वर्डिंग्स भी इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जाहिर बात है कोई इससे हैरानी नहीं होगी और कल को ये चीज एक रिलीजन बन जाएगी, हम तो साइंस को मानते हैं। अच्छा, ये साइंटिज्म एक पुराना कॉन्सेप्ट है, डेड कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट है साइंटिज्म, कि जी हम सिर्फ साइंस को फॉलो करेंगे, साइंस के सिवा और किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे। अब ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट है। उसकी वजह यह है कि आप अगर ये कहते हो कि हर चीज साइंस ही आपको ट्रूथ देगी, आप अगर साइंस पे चलोगे तो आपको साइंस के पीछे चलना है, साइंस आपको आगे लेके जाएगी, ये इनका कहना है बेसिकली। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि साइंस तो खुद साइंस के पीछे नहीं चल रही ना। ये एक खैर फिलोसॉफिकल इशू है, आम लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आने की ये सब चीजें जो एकेडेमिया में डिस्कस होती हैं चीजें। तो खैर ये इन लोगों का आर्गुमेंट था कि हमारे बच्चे ब्लैक होल्स खोल के बैठ जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं ब्लैक होल्स के बारे में, हमें तो पता ही नहीं ये क्या होते हैं। जो कि जब ये चीजें आमिर भाई डिस्कवर हुई ना, ब्लैक होल्स, यूनिवर्स, बिग बैंग और फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ की मिस्ट्री और डीएनए और सेल्स, तो यकीन करें सबसे ज्यादा जो खुशी हुई वो थियस्ट को हुई, वो खुदा में यकीन रखने वाले को हुई कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अंदर है। पहले तो सोचा करते थे सब कुछ हमेशा से चलता आ रहा है। एक एथियस्ट के लिए जो इन 200 साल में साइंस के एडवांसमेंट के बाद दिक्कत हुई ना, वो साइंस के एडवांसमेंट के बाद उनके लिए दिक्कत शुरू हुई। पहले तो बड़ा आराम से लोग कह देते थे कि सब कुछ हमेशा से है, हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, बात खत्म, ना कोई डिस्प्रूव, कुछ भी नहीं हो सकता। अब जब से हमें पता चला कि नहीं, यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, इसकी बिगिनिंग है, बिग बैंग को कहते हैं, हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर पूरी फैक्ट्रीज हैं वो वर्क करती हैं, हमारे अंदर डीएनए है जो कितना कंप्यूटर कोड की तरह एडवांस है। बिल गेट्स ने कहा है कि हमारा जो डीएनए है वो दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर से ज्यादा एडवांस है जो अब तक के बनाया गया है, और इसी बेस पे इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट पूरी की पूरी बनी हुई है। तो ये जो चीजें साइंस डिस्कवर करती है, इनको एथियस्ट से ज्यादा थियस्ट जो है वो एंजॉय करते हैं। एथियस्ट क्या करते हैं, इनको डिफेंड करना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग हमने डिफेंड करी तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स हो और ये हो और वो हो, इस तरीके से डिफेंड करना शुरू कर देंगे। साइंस की डिस्कवरीज को डिफेंड करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं, हो सकता है यहाँ पे ये हो, ये हो, ये हो। हम क्या करते हैं, थियस्ट क्या करते हैं, इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट क्या करती है कि साइंस की उन डिस्कवरीज को एंजॉय करती है।
पहले हमें पता नहीं था कि लाइफ जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से नहीं आ सकती। पहले नहीं पता था, पहले तो ये सोचा करते थे बारिश हुई अपना आप मेंढक निकल आए, बारिश हुई कोई आपने मीट का पीस रखा उसमें मक्खियां पैदा हो गई, पहले तो नहीं पता था। ये तो बाद में हमें पता चला लुई पास्चर के बाद, जब उसने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करी कि लाइफ जो है वो सिर्फ लाइफ जानदार चीज जो है वो सिर्फ जानदार से आएगी, वो कभी बेजान से नहीं आएगी। ये जब चीज ये सब चीजें डिस्कवर हुई तो थीयस ने इनको ज्यादा एंजॉय किया, तो इससे ये चीज प्रूव हुई कि जो ये लोग कहते हैं ना कि हमारी दुनिया बड़ी हो गई, ओ भाई तुम्हारी दुनिया बड़ी नहीं हुई, तुम्हारी दुनिया छोटी हो गई। तुम अब क्या कर रहे हो, अब तुम ये बिलीव कर रहे हो कि पूरी कायनात इसकी फाइन ट्यूनिंग से लेके जिस पे साइंटिस्ट सर पकड़ लेते हैं। मैं मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप उसको देखिएगा, तो साइंटिस्ट जो है वो इतने परेशान है इस यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग देख करके, तो वो कहते हैं कि जब कोई कहता है ना हमसे आकर के ये सिर्फ इत्तेफाक से हो गया होगा, तो वो कहते हैं कि जी हम ज्यादा खींच रहे हैं बात को। आमिर भाई आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकले, सुन रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकले और बिलियंस ऑफ थिंग्स आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, और हर एक चीज आपको मारने की कैपेबिलिटी रखती है, और बिलियंस ऑफ थिंग्स आपको मारने की कोशिश कर रही हैं, और फिर भी आप कॉलेज तक पहुंच गए, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं मानता कि आप पहुंच कैसे गए। बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आप घर से निकले और कॉलेज तक पहुंच गए, बिलियंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आए और हर एक ने आपको मारने की कोशिश करी, तो ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए चीख मार रहा है कि आप कैसे पहुंच गए। तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइन ट्यूनिंग हमको यूनिवर्स में देखने को मिली। यूनिवर्स की फोर्सेस, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और कॉस्मोलॉजिकल, सो कॉल्ड कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं, वो तो इतनी प्रिसाइसली फाइन ट्यून्ड है लाइफ के लिए। यूनिवर्स की बिगिनिंग अगर थोड़ी सी एक्सपेंशन में रेट में तेजी हो जाती है या थोड़ी सी कम रह जाती तो हम यहाँ पे ना पहुंच पाते। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इस फैक्ट को, फाइन ट्यूनिंग वाले फैक्ट को किस तरह डिफेंड करते हैं? मेटाफिजिक्स से। जिस चीज के लिए ये लोग रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं कि रिलीजन फेरी टेल्स सुनाता है, मेटाफिजिकल थिंग्स के बारे में हमको पढ़ाता है, और ये सब चीजें फला फला फला, तो मेटाफिजिक्स से तुम लोग, अब तुम्हारी हालत ये हो गई है फाइन ट्यूनिंग को डिफेंड करने में, तुम मेटाफिजिक्स घुसा रहे हो कि परहैप्स अगर ये होता तो ये होता, और मल्टीवर्स जैसी हाइपोथेसिस को ला रहे हो, हालांकि चाहे लिया हो कुछ भी, गॉड एक कॉन्क्रीट एंटिटी है, उसको हम साबित कर सकते हैं। तो अब तुम्हारी हालत ये हो गई है कि साइंटिफिक फैक्ट्स को तुम लोग मेटाफिजिक्स से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इससे ज्यादा तुम्हारी हालत और क्या खराब होगी? साइंस ही तुम लोगों की बैंड बजा रही है, तो साइंस ही तुम लोगों की बैंड बजा देती है मेरे हिसाब से। तो ये मैं इस पे बोलने को तो बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ, बुक्स कोड कर सकता हूँ, लेकिन हमें शॉर्ट रखनी है, बहुत लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी से इंशाल्लाह निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आमिर भाई ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। गॉड के यानी क्रिएटर के, गॉड से क्रिएटर के वजूद के ऊपर आपने बात की कि वो साबित हो सकता है, और साइंस के हवाले से आपने माशाल्लाह काफी बात की है। तो चलो फिर गालिब कमाल की इसी एक बोंगी को ले लेते हैं, क्यों नाज़रीन? दिल थाम के एक वीडियो आपके सामने लगाता हूं, जिस वीडियो में खालिक के वजूद पर किए जाने वाले सवाल के नतीजे में गालिब कमाल साहब कुछ इरशाद करते हैं और किस किस्म का सबूत चाहते हैं। आए आप जरा सुने। जो कहता कत्ल हुआ है लाश उसे दिखानी पड़ती है, जो कहता नहीं हुआ उसे थोड़ी दिखानी पड़ती है। आपको इतनी सी लॉजिक समझ नहीं आती आप लोगों को। लो जी, खालिक के वजूद पर जब बात की बंदे ने, तो गालिब कमाल साहब ने लॉजिक पेश की। उन्होंने कहा जी सिंपल लॉजिक इतनी सी है कि जो कहता है कत्ल हुआ लाश उसको दिखानी पड़ती है, जो कहता नहीं हुआ उसको नहीं दिखानी पड़ती। तो ये 13.8 ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर्स पर फैली हुई इतनी लंबी लाश जो हम आपको दिखाते हैं लिस्ट निकाल निकाल के कि सूरज देखो, चांद देखो, दरख्त देखो, इंसान देखो, जानवर देखो, पानी देखो, आग देखो, ग्रेविटी देखो, चांद सितारे देखो, एस्टेरॉइड्स देखो, क्वांटम में चले जाओ उधर देखो, कॉस्मोस में चले जाओ उधर देखो, तो वो क्या है? वो लाश ही तो है भाई। तुम खुद कह रहे हो कि लाश दिखाओ, लाश दिखा दी, अब तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं। आमिर भाई हम तो जिंदा चीजें भी दिखा रहे हैं, हम तो फाइन ट्यूनिंग भी दिखा रहे हैं यूनिवर्स की। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि लाश है ना, तुम्हें बॉडी चाहिए ना, बॉडी तो हम बॉडी दे रहे हैं ना, उसकी मंतिक पे कह रहा हूं मैं। तो जिंदा चीजें ही हैं सारी। मैं तो उसकी जो उसने कयास किया है, जो राय दी है, उस राय के मुताबिक कह रहा हूं कि ये जो लाश हमने दिखाई है इसको तो मानो ना जो है। तुम कहते हो लाश दिखाओ, किधर गई है? अब मैं आपको समझाता हूं ये करना क्या चाहते हैं। ये एक लॉजिकल फैलेसी क्रिएट करते हैं इस मिसाल के जरिए। अच्छा, जब हम इनको कह देंगे ना कि ये वजूद है, कहेंगे तो अल्लाह दिखाओ, इस तरह की बात करते हैं। जबकि इसने जो मंतिक पेश की है, जो इसने लॉजिक पेश किया है, उसके मुताबिक तो सिर्फ वजूद नजर आ जाने से, ऐसा वजूद जो मखलूक हो, क्रिएटेड हो, और इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि अबू ज़र भाई जिक्र कर रहे थे, कि इस दुनिया का, इस कायनात का, यूनिवर्स का आगाज माना जाता है।
इनिशियल स्टेजेस से आगाज माना जाता है, जिसको हम 13.8 बिलियन ईयर्स की एक्सपेंशन कह रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली ये कैरी ऑन हुई है। तो ऐसी सूरत में जब हम कहते हैं, तो ये फिर उसके बाद जब इनके सामने ये सबूत रखा जाता है तो कहते हैं नहीं, इसकी कोई ना कोई वेरिफिकेशन, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन पेश की जा सकती है। और भाई कोई भी जस्टिफिकेशन पेश की जा सकती हो, अभी मुद्दा तुम्हारी मंतक के मुताबिक ये रखा है कि अगर हम तुम्हें लाश दिखा देते हैं तुम्हें कत्ल मानना पड़ेगा, तो हम तुम्हें मखलूक दिखा रहे हैं, तुम खालिक को मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब ये लॉजिकल फैलेसी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अदमे जिक्र से अदमे वजूद लाजिम नहीं आता, ये फिलॉसफी का एक आर्ग्यूमेंट माना जाता है और लॉजिक का एक आर्ग्यूमेंट माना जाता है। इसी तरीके से अगर कोई फेल सादिर हुआ है, कोई एक्ट हुआ है, कोई फेल हुआ है, तो उसका फाइल भी होगा या लाजमो मलजूम है, चाहे वो फाइल मालूम हो या ना हो। इसको मंतिक की जुबान के अंदर इस तरीके से समझ सकते हैं कि अदमे वजूद फाइल से अदमे फेल लाजिम नहीं आता। यानी कोई काम करने वाला अगर आपको नजर नहीं आ रहा मगर काम हुआ हुआ नजर आ रहा है, तो वहां कोई ना कोई था जिसने ये काम किया। इसकी मिसाल ऐसे समझे कि आप एकदम आंखें खोलते हैं और आप एक चारों तरफ सहरा के अंदर हैं, आपके 360 जो है वो सहरा का समुंदर है, रेत के जर्रात हैं, और थोड़ा कदम चलने के बाद आप पैरों के, इंसानी कदमों के 2 निशान नजर आते हैं। दूर दूर तक आपको कोई मखलूक नजर नहीं आ रही, आपको वो पैरों के निशान नजर आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही। तो आप क्या उन पैरों के निशान से सिर्फ इसलिए इनकार कर देंगे क्योंकि आपको वो बंदा नजर नहीं आया जिसके पैर थे, या कोई इंसान नजर नहीं आया जिसके पांव हैं? वो इस वक्त आपके पास एविडेंस मौजूद है कि वो पांव के निशान वहां मौजूद हैं, जिससे यह सबूत मिलता है कि कोई ना कोई इंसान यहां आया होगा जिसके कदमों के ये निशान है, चाहे वो इंसान आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से जब ये इसने आर्गुमेंट पेश करता है अकली तौर पर कि आप हमें लाश दिखा दें हम कत्ल को मान लेंगे, तो जब हम आपको इतनी बड़ी कायनात दिखाते हैं जो कि आपके ही साइंटिफिक, आपका तो नहीं, आपके घर की है साइंस, वैसे तो साइंस तो न्यूट्रल एक नॉलेज सोर्स है, आप जिसके ऊपर बेस करते हैं, जिस पर दम भरते हैं साइंस का, जब वो कहती है कि इस कायनात का कोई ना कोई आगाज हुआ है 14 अरब साल पहले, और उस आगाज को बगैर किसी ट्रिगर के आप खुद भी नहीं मानते, और उसकी एक्सप्लेनेशन खुद स्टीफन हॉकिंग द ग्रैंड डिजाइन के अंदर कह चुका हुआ है कि ये एक मिस्टीरियस बिगिनिंग थी जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसका नाम उसने रखा हुआ है कि ये पता नहीं एक अननोन ट्रिगर की वजह से सामने आया है, जिसको लॉरेंस क्राउस ने अपनी किताब यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशंस का नाम दिया है। ये क्वांटम वैक्यूम, एक वैक्यूम है क्वांटम वैक्यूम, नथिंग का नाम उसने क्वांटम वैक्यूम रखा, उसमें लेयर्स में फ्लक्चुएशन होती है, उसमें कुछ ऐसे गोस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है, वो उससे आके बनी। उसको मैंने डिबंक किया हुआ है पूरा, एक हमारा ये भी आवाज़े हक के ऊपर जो आपने बताया ना कि लॉरेंस क्राउस की नथिंग ने, ये हैरिस जो लिटरली बिलीव करता है कि लॉरेंस क्राउस हैज प्रूव्ड कि यूनिवर्स जो है वो नथिंग से आया है। वो भाई प्रूव नहीं किया, वो अजम्पशंस पे बेस्ड है। और लॉरेंस क्राउस जो है वो एक मैथमेटिकल स्टेट को अज्यूम कर रहा है। मतलब लॉरेंस क्राउस का जो ये नथिंग है, इसको भी इंटेलिजेंट डिजाइन के साइंटिस्टों ने कहा है कि ये चीज नथिंगनेस नहीं है, ये मैथमेटिक्स को प्रीसपोज करके रखी है कि मैथमेटिक्स के लॉज हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, और मैथमेटिक्स जो है कोई वो फिजिकल थिंग नहीं है, ये एक माइंड को सपोर्ट करती है कि एक माइंड हमेशा से एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज भी एक जी बोलिए। जी, मैंने कहा मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप अपना पॉइंट रख लीजिएगा, ताकि वो फ्लो के अंदर नहीं, कोई बात नहीं, वो आप लिख लिया करें, अगर कोई बात हो इंपॉर्टेंट, आपकी बातें माशाल्लाह इंपॉर्टेंट है, तो वो एक फ्लो में जब बात चल रही हो तो उसका बस वो आमिर भाई एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता, मैं सोचता हूँ कि इसी वजह से बोल दी मुझे पता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिख लें, कोई बात नहीं। अच्छा, एनीवेज बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि वो अजम्पशंस हैं। आवाज़े हक के ऊपर ना, अबूजर भाई, आवाज़े हक के ऊपर आपके जो नाजरीन है वो भी देख लें कि 3 एपिसोड्स मैंने किए हैं यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। एक मैंने फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन पर रखी है, एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस पर रखी है, और तीसरी एपिसोड है जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन पर है, नथिंगनेस के और समथिंग के ऊपर, और इस कायनात का कोई खालिक हो सकता है, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग पर 3 एपिसोड्स हैं, वो आवाज़े हक के ऊपर पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में इस चीज को क्लियर किया है कि ये जो कहते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस के जरिए उसको एक्सप्लेन किया। बहरहाल मैं जो मुद्दा जो मेरा सामने था वो ये है कि इसी की मंतक के मुताबिक जो ये कहता है कि अगर कत्ल हुआ है तो लाश कहाँ है, हम ये कहते हैं कि अगर तख्लीक हुई है तो मखलूक मौजूद है ना, इसीलिए तो कोई खालिक होगा। अब तुम मखलूक को भी देखते हो, ये भी मानते हो कि तख्लीक हुई है, मगर खालिक को नहीं मान रहे। दिल का इज़न किस्मतुन ज़ीदा, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, कितनी बड़ी नाइंसाफी है।
और ये तुम्हारी ही मंतक के मुताबिक। तो ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इसने पेश किया जिसको मैं कहता हूं कि अदमे वजूद फाइल से अदमे फेल लाजिम नहीं आता। इसको इस तरीके से समझें कि मैं गालिब कमाल और हारिस सुल्तान बैठे हूं, ठीक है, और कोई मुसलमान आए, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल, कोई मुसलमान आए या कोई सरफिरा आए, कोई भी आए, वो आकर हारिस सुल्तान को शूट कर दे और ये उधर ही डेड बॉडी इसकी पड़ी हो और गालिब कमाल साथ बैठा हो और वो बंदा भाग जाए, क्योंकि गालिब कमाल तो है भी डरपोक ही है ना, भगौड़ा सा है, तो वो भाग जाए और गालिब कमाल डर के उधर दुबक के बैठा रहे। अब मेरे जैसा को पुलिस वाला आए, वो आकर गालिब कमाल साहब को कहे, गालिब कमाल साहब क्या हुआ है? वो कहे जी कत्ल हुआ है। मैं कहूँ जी बताएं कैसे कत्ल हुआ है? उन्होंने कहा जी ये डेड बॉडी पड़ी है। मैं कहा डेड बॉडी नहीं, कत्ल किसने किया है, वो कौन है? जब तक आप कातिल नहीं दिखाते तब तक मैं कत्ल मानता ही नहीं। तो तुम्हारी लॉजिक के मुताबिक तुम तो उधर सारी जिंदगी सड़ते रह जाओगे, ना इंसाफ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास डेड बॉडी तो है मगर मर्डरर नहीं है। अब अगर इसी मंतक को इसी उसूल पर रखना है तो मेरे प्यारे दोस्त गालिब कमाल, आपको कम से कम यही खौफ इंसानियत का होना चाहिए कि आपकी इस मंतक के मुताबिक मखलूक मौजूद है और तख्लीक हुई है, जिसको आप कहते हैं कि ये तख्लीक हुई है, इसका आगाज है, तो फिर इसका खालिक क्यों नहीं होगा? तो लाश तो हमने आपको दिखा दी। एक तो ये चीज होगी। इसी पॉइंट का दूसरा हिस्सा था, उसको भी मैं भी कवर करना चाहता हूं, क्योंकि फिर मैंने तीसरा एक फिलोसफी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, फिलोसफी ऑफ थियोलॉजी। ये जो थियोलॉजी है इलाहियात, उसकी थोड़ी सी फिलोसफी बात करूंगा। एक आर्गुमेंट ये ले बैठे कभी? हाँ जी दे बैठे। तो गाड़ी के टायर में हवा भराने जाते हो? हाँ जी हवा भराने जाते हैं। पैसे देते हो? पैसे देते हैं। तो किस चीज के पैसे देते हो फिर, अगर हवा नहीं है तो? अरे सर यार आपने वही लॉजिक मार दी अपनी यार मैं तो इतनी देखे, इतनी सिंपल लॉजिक है हवा को साबित करने की। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो लॉजिक पेश किया ना, इस लॉजिक को दो हिस्सों में आपने समझना है। पहले एक ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है जो अज्यूम किया गया है और उससे नतीजा वो निकाला गया है कि चूंकि आप पैसे देते हैं, चूंकि आप ये अमल करते हैं, इसलिए पहले वाला नतीजा ठीक है। हालांकि ये दो अलग चीजें हैं। इसके मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको डिसमेंटल या डिफ्यूज करना चाहूं तो आप इस तरीके से समझें कि अगर कोई शख्स हवा भरवाने के पैसे नहीं देता तो क्या वो ये कह सकता है कि हवा है ही नहीं? क्योंकि इसने बुनियाद ये रखी है कि चूंकि आप हवा भरवाने के पैसे देते हैं इसलिए हवा है, तो जो बंदा हवा भरवाने के पैसे नहीं देता उसके लिए तो हवा नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है मैं अपनी साइकिल के टायर में हवा भरवाया करता था, मैंने आज तक पैसे नहीं दिए थे। वो कहते थे जाओ यार तोड़ दो, खुद ही कहते थे। हम जाते थे वहां, साइकिल खड़ी करते थे, वो कहता था वो पाइप पड़ा हुआ है, हम पाइप में ठूस पिछले टायर में भी डाली, ठूस अगले टायर में डाली, ओक गए हैं दौड़ के। तो हमारे लिए तो हवा नहीं होनी चाहिए। गालिब कमाल साहब की मंतक है, हाँ एग्जैक्टली, गालिब कमाल की मंतक के मुताबिक तो मुझे या उस इंसान को जो हवा भरवाने के पैसे नहीं देता वो हवा का इनकार कर सकता है। कितनी बोंगी बारी है। क्यों? क्योंकि ये गैर मंतकी चीज है। एक अजम्पशन की जिससे दूसरी अजम्पशन की बुनियाद बनाकर पहली अजम्पशन को साबित किया जा रहा है। इससे लॉजिकल फैलेसी कहते हैं कि दो प्रेमिसेस ही इलॉजिकल हैं तो उनका कंक्लूजन कैसे लॉजिकल हो सकता है? अच्छा, अब इसको इस तरीके से समझें, आपके सामने मैं रखता हूं। तवज्जो आपने ये करनी है कि आप ये समझें कि अल्लाह की जात अगर यानी उसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर बाज औकात बाज जगह ऐसी हैं जिन जगहों पर आपको पहले पे करना पड़ता है। बिल जो होता है आपका पहले पे किया जाता है, उसके बाद आप जो है वो अपना ऑर्डर लेते हैं। बिल पहले पे कर दिया। मिसाल के तौर पर मैकडॉनल्ड्स वगैरह पर, मैकडॉनल्ड्स में ड्राइव थ्रू के अंदर आप जाते हैं, आप ऑर्डर पहले देते हैं, ऑर्डर देते हैं और एक जगह आप ऑर्डर बुक करने के बाद आप अपना बिल पे करते हैं और उसके बाद आप ऑर्डर रिसीव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है कि बाज़ औक़ात आपको बिल बाद में पे करना पड़ता है पैसे, और बाज़ जगह पर ऐसे ऑर्डर होता है कि आपको पैसे पहले पे करने हैं और बाज़ जगह पर पैसे बाद में पे करने हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं। अब ये जो पेमेंट है इसकी आगे पीछे होने, तकदीम ताखीर की वजह से कोई उसके प्रोसेस का इनकार नहीं कर सकता, कोई उस वजूद का इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं ये समझूं, इस मंतिक को मैं लूं, इस मंतिक को लूं कि आप पैसे देते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने मजहबी लोग हैं वो चंदा देते हैं, ज़कात देते हैं, अपनी मर्जी से सदका देते हैं। अब उनके लिए तो अल्लाह है ना, इसीलिए तो वो कर रहे हैं। तो क्या आप मान लेंगे उनके पैसे देने की वजह से? एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि मुसलमानों के नजदीक इस एक्सपेंस को पे करने का जो टाइम है वो आखिरत है, वो दुनिया नहीं है। इसलिए हम अल्लाह पर यकीन करते हैं। मतलब मेरे नजदीक मुझे आज किए हुए सारे अपने आमाल का जो पे करना है, जो मेरा डेबिट है, वो मुझे आगे जाके करना है। मुझे आगे जाके अपने सारे कर्ज को अदा करना है। मेरा क्रेडिट होता जा रहा है ये।
इसीलिए अल्लाह ने कहा था सूरह मुल्क की आयत 2 के अंदर कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत के इस प्रोसेस को क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि जाके तुम मेरे पास जब आओ तो मैं तुम्हारे सामने ये रख सकूं कि दो भाई इस सारी चीजों को पे करो। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये कि अगर ये कहता है कि चूंकि हम पे करते हैं हवा के लिए इसीलिए हवा है, तो क्या हारिस और गालिब जो हैं वो सूरज की रोशनियों के लिए, सनलाइट के लिए पे करते हैं? क्या ये ऑक्सीजन के लिए पे करते हैं? पे करते हैं? क्या ग्रेविटी के लिए पे करते हैं कि ग्रेविटी अगर ना हो तो एक जो है ना बॉडी भी यहां पर स्टेबल नहीं चल सकती? क्या पे करते हैं? और मैं ये उसूल बना लूं कि चूंकि पे नहीं करते इसलिए वो वजूद ही नहीं है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज का हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस है उस चीज को तो हम मानेंगे, और जिस चीज का एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है उस चीज को हम नहीं मानेंगे। तो जो कि इनके लिए और मैं मुसीबत बिल्कुल खड़ी समझ कर रहा है। गया। आई एम सॉरी आमिर भाई, मैं आपको जी फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे बड़ा वो हो रहा है। लेकिन मैं क्योंकि ऐसा ना लगे इन लोगों को कि हम लोग इनको मिसकोट कर रहे हैं, तो इनका मैं प्रॉपर एक व्यू बता रहा हूँ कि ये एम्पेरिकल एविडेंसेस को मानता है, क्योंकि खुदा को हम किसी तरीके से देख नहीं सकते, कोई उसका एविडेंस नहीं नजर आता, तो इस वजह से हम इसको खुदा को नहीं मान सकते। तो ये इन लोगों का व्यू है। और मैं बिल्कुल समझ जो रहा हूँ लोग इनके व्यू को, मैं इनके एम्पिरिकल एविडेंस को बिल्कुल समझ रहा हूँ। जो आप, और अच्छा किया आपने कि आपने पॉइंट वहां रख दिया, कहीं ये ना कहें मुझे पता है कि ये चीज क्या कह रहे हैं। मैं इनको लॉजिकली, इनको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं या इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मंतक ये जब बहस करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो पेश कर रहे हैं वो कितनी भोंडी और कितनी हल्की और कितनी शैलो है, इतनी खोखली है, इतनी एम्प्टी है और इतनी बेबुनियाद और गैर अकली और गैर मंतकी है कि अगर आप उसको मंतकी तौर पर बाल की खाल उतारने के लिए भी इस्तेमाल करें तो वो किसी जगह पर टिक ही नहीं सकती। यानी मैंने इसीलिए कहा कि वो लॉजिकल फैलेसी थी क्योंकि उसने एक स्पेकुलेशन से दूसरी स्पेकुलेशन पर जंप की है और उससे कंक्लूजन निकाला है कि चूंकि आप पैसे देते हैं इसलिए वो चीज मौजूद है। तो मैं उस मंतक को तोड़ रहा हूं कि उसके वो मंतक तो के बिल्कुल आर्गुमेंट आपने सही कहा, वो तो इसकी क्लियर बोंगी थी। बोंगी थी। तो मैं ये कहता हूं कि चूंकि आप इन सारी सनलाइट के लिए, ऑक्सीजन के लिए और ग्रेविटी के लिए और दूसरी चीजों के लिए और पूरी की पूरी जमीन आपको जिंदा रखने के लिए घूम रही है, ठीक है ना, आपकी जिंदगी तभी है इसीलिए वो घूम रही है, तो आप उसके पैसे नहीं दे रहे किसी को, तो फिर आप क्या इन चीजों का इनकार कर दोगे? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसकी हकीकी फिलॉसफी ये थी कि बाज जगह पर आपको बिल पहले पे करना पड़ता है, बाज जगह पर आपको बाद में पे करना पड़ता है। हमारी नजर के अंदर अल्लाह की जात ने जो नेमतें आपको दी, अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। आपकी सोच, समझ, सोचने, समझने, देखने, अकल, फुआद, इंटेलेक्ट, ये सब चीजें कल क़यामत के दिन आपसे इनके बारे में सवाल होगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर खुद कहते हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर कयामत के दिन तुमसे जरूर जरूर इन नेमतों के बारे में सवाल होगा जो तुम फ्री की ऑक्सीजन यहाँ ले रहे हो, फ्री के तुम यहाँ पर जो जिंदगी इंजॉय कर रहे हो, तो इसका नतीजा तुम्हें वहां जाकर भुगतना पड़ेगा, तो वहां बिल पे करना पड़ेगा। इसलिए हमारे नजदीक इसका वजूद है। तो चूंकि आपकी बेस ही नहीं है, आपकी इलाहियात की वो बेस ही नहीं है, इसीलिए आप उस हकीकत को समझ नहीं सकते और आप इन छुछोरी हरकतों के जरिए खुदा के वजूद को मशकूक करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। अगला पॉइंट जो है वो इसका एक हिस्सा था, मगर चूंकि उसके ऊपर मैंने फिलोसफी ऑफ थोड़ी थियोलॉजी के ऊपर बात करनी है अल्लाह की जात को समझने के हवाले से, तो वो पॉइंट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं काफी बोल चुका हूं। अबूजर भाई आपका अगला पॉइंट और उसके बाद हम लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया आमिर भाई। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि ये लोगों का आर्गुमेंट है कि एम्पिरिकल एविडेंस होना चाहिए गॉड का, तो हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है फाइन ट्यूनिंग का। अब ये लोग फाइन ट्यूनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं आमिर भाई, ये लोग फाइन ट्यूनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मेटाफिजिकल थिंग्स जैसे यूनिवर्स, मल्टीवर्सेस, और अगर ये लॉज ना होते तो सेकंड में क्या होता हमको ये नहीं पता, तो ये लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, मेटाफिजिकल थिंग्स को यूज करते हैं एम्पेरिकल एविडेंस के अगेंस्ट में। तो ये इन लोगों के, क्योंकि हमें एम्पेरिकल एविडेंसेस है कि यूनिवर्स इतना एक्सट्रीमली फाइन ट्यून्ड है। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट के नाम से, वो यूट्यूब पर है। तो उसमें मैंने कई सारे साइंसदान जो कि खुद एथियस्ट है, वो कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त है कि हम लोग सोच नहीं सकते कि ये इत्तेफाक से आ गई होगी। इत्तेफाक, वो वर्ड यूज करते हैं कि हम नहीं सोच सकते कि इत्तेफाक से हो गई होगी। और ये इनक्रेडिबल फाइन ट्यूनिंग एक डिजाइनर की तरफ पॉइंट करती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वो इनके पास जाके फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो बहुत पहले डिबंक हो चुकी। अब भाई डिबंक नहीं हुई, तुम उसको सोचते हो कि तुमने डिबंक करती। अब तुम एक तरफ तो होल्ड करते हो व्यू के ये हम जन्नत को नहीं मानेंगे, जहन्नुम को नहीं मानेंगे, फरिश्ते को नहीं मानेंगे, जिन्नों को नहीं मानेंगे, कोई भी मेटाफिजिकल थिंग को हम नहीं मानेंगे। अब दूसरी तरफ तुम इस एक्सट्रीम फाइन ट्यूनिंग को बचने के लिए, इस फाइन ट्यूनिंग से बचने के लिए तुम लोग मेटाफिजिकल थिंग्स को यूज करते हो। तो ये इन लोगों की हिपोक्रेसी है। इनके जो एम्पेरिकल एविडेंस का आर्ग्यूमेंट है, ये खोखला आर्ग्यूमेंट है।
तो ये मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था। अब आगे चलते हैं। आप मुझे आमिर भाई ये बता दीजिएगा कि जो मैंने वीडियो चलाई है, क्योंकि मैं भूल गया कौन से नंबर की लगी जी हुई, जी तो आप बता दीजिएगा कि पहले तो नहीं चलाई मैंने इसको। जी जी या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हैं, तो आप क्यों ब्रदर अबूजर को आप अपने बुलाएं लाइव पर, उनको भी इनवाइट करें। ब्रदर अबू जर की कोई औकात नहीं है। लेट्स जस्ट सर ये तो से ब्रदर अबू धर, वाह, ब्रदर अबू अबूजर, धर, अबू जर, अबूजर, अच्छा अबूजर ये पहले ब्रदर। चलाई है, क्या अरबी नाम ये रखा पहले है। चलाई थी। ये वाली चली या है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हैं, तो ओके आप ओके क्यों ओके। ब्रदर अबूजर को आप अपने बुलाएं लाइव पर, उनको भी इनवाइट करें। ब्रदर अबू जर की कोई औकात नहीं है। लेट्स जस्ट सर ये तो आप कह नहीं सर, तो मैं ये ही आप कह कहूंगा, रहे मैं मेरे पास ताकत है इस चीज का फैसला करने की। सर, अगर उसके ये पास देखिए, ताकत होती, मैं आपको बताता हूँ, उसके पास औकात तो अगर मुझ में भी नहीं है सर आपसे बात करने की, वो तो नहीं, मैं आप छोटे लाइन में आके लग जाए, लाइन में आके लग हाँ जाए, लाइन में आके लग के कर ले बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन में हम आके तो लग बैठे जाए, हैं ना। लाइन में आगे लग जाए। मुझे नहीं उसको पता आपको उसको डर क्या लग रहा है शायद इस बात से, उसको शायद इस बात से डर लाई लग हो रहा है सर। जाएगी। कि वो आप इधर आएगा प्रॉफिट तो लाई हो सर नहीं, जाएगी। सुनिए भाई सुनिए, आप प्रॉफिट हम तो देखे ना। सर सुनिए, तो इसने कहा कि हमारी औकात नहीं है बात करनी। सही बात है, चलो आपको ऐसा लगता है। तो इसने कहा कि यहाँ पे आके बात कर लो, और हम यहाँ पे बात करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। अब तुम आके मेरे से बात कर रहे हो, जाहिर बात है, खुद सोचो आमिर भाई, आप इसने जी मेरे जी से जो छोटे चैनल्स हैं, अपने बड़े चैनल पे उनको रिस्पॉन्स दिया है, जिनकी इंगेजमेंट, व्यूज, सब्सक्राइबर्स मेरे से कम है, उनको अपने चैनल पे जिस टाइम इसके व्यूज हाई थे, जिस टाइम इसके व्यूज हाई थे, इसको नोट करने वाली बात है, उस टाइम पे इसने उन लोगों को रिस्पॉन्स दिया है जिनके चैनल के व्यूज कम थे, और उनसे उनको कोई खास फायदा भी नहीं, उनका करियर ही डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि उस टाइम उनके व्यूज कम थे, इसके चैनल के लोगों ने जाके उन पर हमला कर दिया। अब वो लोग बेचारे होपलेस हो गए। अब अब तुमको करना ही चाहिए, अगर तुमको मेरे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे लगते हैं, ये हर इस्लामोफोब का कॉमन एक्सक्यूज है। अपोस्टेट प्रॉफिट पे ब्रदर फरीद ने वीडियो बनाई, उसने कहा कि ये तो डम्ब आर्ग्यूमेंट है। ब्रदर फरीद ने डेविड वुड पे बनाई, उसने कहा ये भी डम्ब आर्ग्यूमेंट है। ब्रदर फरीद ने क्रिश्चियन प्रिंस पे बनाई, उसका करियर खत्म कर दिया, उनने कहा कि ये भी डम्ब आर्ग्यूमेंट है, मैं तो रिस्पॉन्स देने का ही नहीं। इस पे ब्रदर फरीद ने वीडियो बनाई, उनने कहा मैं तो रिस्पॉन्स देने का ही नहीं, आके मेरे से डिबेट कर लो, बचने के लिए, अपनी कोई चादर ओढ़ नहीं दी बचने के लिए। वो बिल्ली के डर से चूहा आंखें बंद कर रहा है। तो इस तरीके से ये लोग, इनके कॉमन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सबसे पहले जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कि आके ये तो मेरे से बात कर लो, यहाँ पे आके मुंहजोरी कर लो। मुंहजोरी तो कर सकते हैं, ये जाहिर बात है। इसने खुद भी कई बार अपनी गलती, जो लाइव इसके सामने कोई जाता है, तो ये क्या करता है, इसकी कोई जाके अपनी गलती बताएगा ना कि आप यहाँ पे गलत, हाँ चेंज द टॉपिक, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, फॉरन टॉपिक चेंज कर देंगे, वहां इसकी पकड़ नहीं होती, वीडियोज में इसकी पकड़ होती है। इस वजह से ये वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं देता। जो इंसान इतना बड़ा चैनल फरीद रिस्पॉन्स, आपकी आवाज कट गई अबूजर भाई। नाजरीन, अबूजर भाई जितनी देर में रीज्वाइन करते हैं, उनका मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट का कनेक्शन जी वेलकम बैक। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक ठीक हाँ ठीक। जी। तो मैं ये कह रहा था कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे ब्रदर फरीद ने एक वीडियो बनाई, इतने बड़े चैनल ने इसकी क्रेडिबिलिटी पे। आवाज ब्रेक हो रही है अबूजर भाई, अगर आप थोड़ा नेट कनेक्शन के करीब हो जाएं या रीज्वाइन कर लें। जितनी देर तक नादरीन अबूजर भाई रीज्वाइन करते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये गालिब ने भी बीच में भोंगी मारी है, तो चूंकि वो इस वक्त मेरा शिकार है, तो मैं ये बताता चलूं कि हमने पिछली स्ट्रीम भी जब ज्वाइंट स्ट्रीम की थी तीनों चैनल्स पर, तो हमने उस वक्त भी ये चीज़ जिक्र की थी। और आप मेरे चैनल के ऊपर एक क्लिप पड़ा हुआ है, गालिब कमाल इज अ लायर एक्सपोज्ड, उसमें मैंने बयान किया था कि ज़ैतून एफएम लाइव की टीम की तरफ से इनको ईमेल गई थी और चैलेंज किया था कि हमारे साथ डिबेट करो। ये कहते हैं जी हमारे चैनल पर आकर हमारी पब्लिसिटी करवाओ, हमारी व्यूअरशिप बढ़ाओ, हमारे प्रोग्राम में आओ। भाई तुम डिबेट रख लो ना, हम कब मना कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं, तुम आओ बैठो, किसने मना किया है? इस तरीके से कहता है जी लाइन में लगकर एडा तू सेठ लाइन च लगकर तू आके बराबरी की सतह के ऊपर तुमसे बात करेंगे, ठीक है, इज्जत के साथ तरीके के साथ बराबरी की सतह के ऊपर बात करेंगे, ताकि लेवल ग्राउंड हो। ये नहीं कि जब तुम्हारा दिल करे तुम माइक म्यूट कर दो, जब तुम्हारा दिल करे तुम स्क्रीन से उतार दो। इस किस्म की ड्रामेबाजियां और टीटो पार्टियां तुम बच्चों के साथ तो कर सकते हो, हमारे साथ नहीं कर सकते बच्चा। तो ये बोंगी मारना अपने चैनल के ऊपर बैठकर कि जी वो आ जाए हमारे साथ, इधर किसने मना किया है, इतने चैंपियन है तो इधर आ जाए, तो भाई लाइव डिबेट कर लो। मैं तो चैलेंज करता हूं गालिब कमाल को, और पहले भी किया है और ईमेल की है, इसने ईमेल पर झूठ बांधा और झूठा बहाना बनाकर कि जी इन्होंने वीडियो नहीं चढ़ाने दी। वो क्लिप आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि गालिब कमाल को चैलेंज किया हुआ है और ये भगोड़ा भागा हुआ है, ये डिबेट कर ले। जो इसके सुनने वाले हैं वो मेरा पैगाम आगे पहुंचा दें कि आवाज़े हक वाले कह रहे हैं, ज़ैतून एफएम लाइव कह रहे हैं, अबाउट दीन एंड इस्लाम कह रहे हैं, ये मिलकर कह रहे हैं कि भाई हम में से किसके साथ तुमने डिबेट करनी है, तुम आ जाओ।
तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार है। जी अबूजर भाई, आप आ चुके हैं वापस? तो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? पता नहीं, शायद जी आ रही है। वाईफाई जी में कुछ आ रही हो है। रहा है। ठीक है, तो आई वाज जस्ट सेइंग के इतने बड़े चैनल ने, फ्रीद रिस्पॉन्ड ने इसकी हैरिस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल किया, तो इसको तो मौका मिल गया था कि अगर तुम सच्चे हो अपने आर्ग्यूमेंट्स में, डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स थे, कोई ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे कि तुम लाइव स्ट्रीम में बैठे हो और तुमने बिना रिसर्च के आर्ग्यूमेंट्स बोल दिए। वो सारे डिबेट्स के आर्ग्यूमेंट्स और सारे डिबेट्स के आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो इसने डिबेट में प्रेजेंट करे और ब्रदर फरीद ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो यही कहना था कि इसको एक मौका मिल गया था कि मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल हुआ है तो मुझे इसका जवाब देना चाहिए। अब जब तुम जवाब नहीं दे रहे और डिबेट के लिए बुला रहे हो, तो ये इट जस्ट शोज कि तुम अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब तुम मुंह जोरी करके अपनी जबान की ताकत दिखाना चाहते हो कि मुझे 4 साल में इतना एक्सपीरियंस हुआ है, आ जाओ मेरे से आके मुंह जोरी कर लो। मैं ये कहना चाहता था। आगे आप अपना पॉइंट कर दे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं एवोल्यूशन पे बात करूंगा, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि लंबी हो जाए स्ट्रीम। तो जी जी कोई बात नहीं, आज तो हम तसल्ली से बैठे हैं। इन दो बंदरों को मैं ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में बंदरों को एक्सपोज करने के लिए, तो नॉट अ बिग डील। और वैसे भी हारिस सुल्तान साहब ने हमें इजाजत दी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में थोड़ी बहुती चालाकी तो हम बहरहाल कर सकते हैं, तो इतना तो हमारा बनता है ना दोस्तों। एनीवेज, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं पहले माजरत खा हूँ। आगे चलते हैं जी। इसने अल्लाह के कॉन्सेप्ट या खालिक के कॉन्सेप्ट को चूंकि ये समझता नहीं है, तो इसने हवा की बोंगी के बाद जो बात की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि क्यों ये मिसाल अल्लाह की ज़ात के साथ ठीक नहीं बैठती और क्यों अल्लाह को हम किस तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख दूंगा, तो ये जरा वीडियो सुने। टायर से हवा निकल जाए, गाड़ी पंचर हो जाती है, आप मतलब मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं कि अल्लाह निकल जाए और गाड़ी ना चल सके, मुझे बता दें। अच्छा, ये सबसे पहले तो टायर के हवाले से बात की इन्होंने कि जी वो टायर से हवा निकल जाए ना तो जनाब दुनिया जाम हो जाए और चल ना सके। तो हारिस सुल्तान साहब को, अपना गालिब कमाल साहब को मैं ये पूछता हूँ, तो इनको पता है कि टायर जो है वो इजाद कब हुआ है और टायर से पहले दुनिया कैसे चल रही थी? दुनिया कश्तियों में सफर कर रही थी। दुनिया दूसरे तरीके से, जो हवा के बगैर ट्यूबलेस टायर्स किस तरीके से उन्होंने बनाए हुए थे और वो चल रहे थे, फिर कदम से सफर करते थे, चलकर सफर, जानवरों पर सफर होता था, दुनिया तो चल रही थी। सबसे पहला जो ट्यूब वाला टायर जो है वो 1845 के अंदर आया है, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं जो फर्स्ट टायर हिस्ट्री के अंदर बना है। और ये बकायदा पूरी एक रबर टायर्स की पूरी एवोल्यूशन हुई है और उसका पूरा नक्शा है 1845 के अंदर। उससे पहले 19th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर उसके ऊपर काम हुआ था कि जो ट्यूब्स हैं उनके टायर, तो पहला जो टायर होता था ना उसके अंदर जो पैक होता है, जिस अंदर, जिस रबड़ के अंदर टायर पैक होता है, तो वो मुख्तलिफ ट्यूब्स, अभी तो एक ट्यूब डलती है टायर के अंदर, उस वक्त मल्टीपल ट्यूब्स हवा की डलती थी और उसके साथ वो चलता था। तो ये 19वीं सदी की इजाद है ट्यूब वाला टायर। उससे पहले जैसे दुनिया चल रही थी वैसे ही चलेगी, हवा निकलने दे। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी है डनलॉप, जॉन डनलॉप की वो कंपनी 1888 के अंदर उस बंदे ने पहली दफा एक्सपेरिमेंट लिए बाइसाइकिल के ऊपर, ट्राईसाइकिल के ऊपर ट्यूब वाला टायर लेके आया था। तो ये 19वीं सदी की इजाद है। उससे पहले जिस तरह दुनिया चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी हवा के बगैर। तो ये कोई बड़ा मार का और आपने नहीं मारा कि जनाब अगर हवा निकल गई तो दुनिया रुक जाएगी, ये नहीं चलेगी। उसके अलावा आप ये चीज ले लें इस वक्त समझने के लिए कि इस वक्त तो अब ट्यूबलेस टायर्स आपके सामने आ चुके हुए हैं और बड़े तरीके से मटेरियल्स के जरिए से टायर इस वक्त चल रहे हैं। तो ये बच्चों वाली बोंगियों के भी हमें जवाब देने पड़ेंगे, माजरत के साथ हमें बात करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि अल्लाह की जात को अगर निकाल दिया जाए तो क्या होता है। सबसे पहले ये समझें कि अल्लाह की जात जो है ना वो एक खालिक है। उसकी तारीफ, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी जात क्या है, उसको समझें। अल्लाह की जात को अगर निकाल दिया जाए तो मखलूकात ही नहीं है, वो वाजिबुल वजूद बिजात है। थियोलॉजी के अंदर, इवन ग्रीक थियोलॉजी में आप चले जाएं या आप इस्लामिक थियोलॉजी में आ जाएं, इवन क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर आप चले जाएं, दुनिया की वो सारी थियोलॉजीज, वो इल्मुल इलाहियात, जो अल्लाह और इल्हाम और खालिक और जो वाजिबुल वजूद है उसकी जात के ऊपर यकीन रखते हैं, उनका मानना यह है कि ये सारी कायनात जो कायम है ये अल्लाह ने कायम की हुई है, खालिक ने कायम की हुई है, एक क्रिएटर है जिसकी वजह से ये कायम। आप कह रहे हैं ये निकल जाए क्या होगा, उसको हवा के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के या खालिक के वजूद को ना समझना या उसकी जात की शनाख्त ना होना, या शनाख्त होने के बावजूद जिद और बग़यम बैनहुम की निशानी है कि आप बागी हो चुके हुए हैं और एक बुग़्ज़ है खालिक के हवाले से, जिस वजह से आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे। तो अल्लाह की जात क्या है? अल्लाह की जात को कहते हैं वाजिबुल वजूद। ये हवा हो, पानी हो, जितनी एनर्जी, मैटर, स्पेस, इवन टाइम, ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, ये उसी वाजिबुल वजूद के कायम करने की वजह से हैं।
अगर उसको निकाल दिया जाए इस सब चीजों के अंदर से, ये कायम नहीं रह सकती। यही जब आपको फाइन ट्यूनिंग की अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, तो जो फाइन ट्यून्ड ये कायनात आपको नजर आती है कि इसके माइक्रो लेवल पर आप और क्वांटम लेवल पर आप चले जाएं तो एक कैलकुलेटेड सी ट्यून्ड सी चीज आपको जो नजर आ रही है, ये उसी खल्लाक की कयाम करने की वजह से, उसकी सिफ्ते कयाम जो उसने इस खलकत के अंदर रखी हुई है उसकी वजह से है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला कहते हैं कि वअता कुल्ल शैइन खल्क़हू, कि अल्लाह की जात ने हर चीज को उसकी तख्लीक दे दी, उसकी इकोर हर चीज को उसकी जो है वो एक पूरा उसका मेथड और उसका सिस्टम दे दिया। आप कहते हैं हवा निकल जाए तो टायर नहीं चल सकता, अल्लाह निकल जाए तो क्या होगा? ये है उसका कॉन्सेप्ट। जब तक आप अल्लाह की जात के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ सकते कि उसको निकालने से नुकसान क्या होगा। अभी सिर्फ तो आपने नफ्सियाती जिसको बेसिकली ये जिसको मुझे समझ पॉइंट नहीं आ रहा कि मुकम्मल आमिर करने भाई दें किस इससे टॉपिक पहले के बारे में बात कर रहे हैं, वो कंटिजेंसी आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज अल्लाह पर डिपेंड करती है, एक ना एक चीज इंडिपेंडेंट। सॉरी आमिर भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी था क्योंकि हिंदी ऑडियंस को नहीं शायद समझ में आ रहा होगा। तो आप कंटिजेंसी आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि एक ना एक चीज हमेशा से होनी जरूरी है जिस पर हर चीज जी डिपेंड जी जी करती हो। जी डिवाइन डिपेंडेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हर ठीक एक चीज, हर सारी जो दुनिया में आप चीजें देखते हो, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और इस तरीके से इन्फिनिट चेन नहीं जा सकती कि ये चीज उसके ऊपर डिपेंड है, ये चीज उसके ऊपर डिपेंड है, ये चीज उसके ऊपर डिपेंड है। एक ना एक चीज इंडिपेंडेंट होनी ही चाहिए। उसको, उस कॉन्क्रीट एंटिटी को हम कहते हैं कि वो गॉड था। गॉड की एग्जिस्टेंस पर कोई सवाल नहीं है हमारी तरफ से। गॉड की एग्जिस्टेंस ऐसी है जैसे ग्रेविटी को प्रूव करना, बड़ा आराम से। बिल्कुल। तो डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल, या इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पर उसको सामने रखा जाता है। एनीवेज, जो मैं बात रख रहा था वो टूटिया बात बीच में मेरे ज़हन से निकल गई। मैं क्या बात रखने लगा था, क्या बात कर रहा था मैं, जरा याद करवा दे मुझे, कोई दोस्त याद करवा दे। अबूजर भाई, आप इसी कंटिजेंट आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं। उर्दू वर्ड्स हैं, मुझे याद भी नहीं। आप उर्दू एक जुमला में आगे बोल रहा था, वो जुमले से आगे आर्गुमेंट था। एनीवेज, हाँ, ये चीज है कि खालिक के वजूद, हाँ याद आ गया मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं रखने लगा था। अगली लाइन जो है, अभी अल्लाह की जात को सिर्फ नफ्सियाती तौर पर या आपने तखय्युलाती तौर पर अपनी जिंदगियों से निकाला है मुल्हिदीन ने, तो इनकी नाउमीदी और डिप्रेशन का और इनके होपलेसनेस का आलम यह है कि मैं एक वीडियो अभी आने वाले दिनों के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने एक पोस्ट लगाई थी वोट के लिए, तो वोट कुरान किसने जमा किया उस पे आया है ज्यादा, तो मैं पहले उस पे बनाऊंगा। सेकंड वीडियो जो मेरी आ रही है उस पर, वो गालिब कमाल की ही जो बोंगी है, जो इसने एक 7-8 साल पुराना मुल्हिद है, उसकी होपलेसनेस और डिप्रेशन को डील करते हुए किस तरीके से इसने कलाबाजियां मारी हैं, उनको मैं जिक्र करूंगा। ये पॉइंट इसलिए जरूरी था, कहते हैं ना अल्लाह को निकल जाए तो क्या होगा। मैं अभी खालिक को मखलूक से जुदा करने की बात नहीं कर रहा, या मखलूक को खालिक के इन्हिसार और डिपेंडेंट होने से निकालने की बात नहीं। मैं अभी सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने साइकोलॉजिकली और ह्यूमन बॉडी के अंदर से, यानी अपने नफ्सियात, अपनी सोच के अंदर से, अपनी आइडियोलॉजी के अंदर से अल्लाह की जात को निकाला है, तो आपकी डिप्रेशन का ये आलम है कि आप ऐसे लगता है जैसे अंधे कुएं के अंदर गिर गए हैं। एथिज्म अगर मजहब से जान छुड़ाकर या खालिक के वजूद और इन बहसों से जान छुड़ाकर अगर हमें हिदायत की रहनुमाई करता तो बात समझ आती थी, मगर अरबी का ज़रबुल मिसल है कि फर्रा मिनल मतरी वकाम तहतल मीज़ाब, बारिश से भगाकर ये हमें आबशार के नीचे लेकर जाते हैं। यानी ये हमें आसमान से गिरा और खजूर में अटके के मुतरादिफ हमें जो एक फिलॉसफी समझा रहे हैं कि अगर अल्लाह को निकाल दिया जाए तो तुम्हारा सिस्टम तो चलता रहता है। भाई उन सारे जो आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं या एंटिटीज हैं आपके अंदर जो ट्रिगर करती हैं उन सारे सवालात को कि आप कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे सोचते हैं, क्यों अपने आगाज की और अपने इख्तिताम की आप परवाह करते हैं, क्यों आप एक परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से एक एथिस्ट होता है वो इस मुआशरे में क्यों डिप्रेस्ड फील होता है, उसको क्यों लगता है कि यार मैं जिस तरह चाह रहा हूं वैसे ये मुआशरा नहीं बन पा रहा, और अगर वो जब इस चीज से थक हार जाता है तो वो क्यों सेल्फिश हो जाता है, वो सेल्फ सेंट्रलाइज हो जाता है, वो सेल्फ प्रोजेक्शन का एक नमूना बन जाता है, उसको मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस और फोबियाज हो जाते हैं, उसको मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? अभी ये है कि आपने जिद करके सिर्फ नफ्सियाती तौर पर खुदा को अपने से अलग किया था, अल्लाह की जात को अपने से अलग किया था, और आपका ये आलम है। और आप कहते हैं दूसरी मखलूकात से भी अल्लाह को निकाल दिया जाए, ये आपकी बढ़ है, ये आपकी ख्वाहिश है, मगर ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है जब आप कहते हैं कि खालिक को मखलूक से अलग कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अगले पॉइंट की तरफ आएंगे अबूजर भाई की बात के बाद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, नाज़रीन उसके लिए वेट कीजिएगा। अबूजर भाई जी, ओवर टू यू। ठीक है आमिर भाई, तो मैं भी अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। तो एक अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले ये चीज, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, जी आ रही। ठीक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि जो ये लोग बैठ कर कह रहे हैं ना कि खुदा का कोई सबूत नहीं है, खुदा का कोई सबूत नहीं है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
हारिस और गालिब जैसे लोग, खुदा के सबूत हैं, उन सबूतों को तुम लोग जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हो उन चीज का कोई सबूत नहीं है। खुदा का सबूत लॉजिकल भी है, जाहिर बात है जब आपको फाइन ट्यूनिंग दिख गई इतनी जबरदस्त यूनिवर्स की, उस चीज को तुम जिस चीज से एक्सप्लेन करते हो उस चीज का कोई सबूत नहीं है। बाकी ये चीज हम जानते हैं कि एक डाइस को अगर उछालो और बिलियंस ट्रिलियंस बार एक ही नंबर आ रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन मांगता है कि इसको इस तरीके से उछाला गया है कि जो इसको उछाल रहा था वो एक तो कॉन्शियस बीइंग था, और ये रैंडम नहीं हो सकता कि एक डाइस को उछाला जाए और हर बार 666 और ट्रिलियंस बार 6 आ जाए। तो उससे भी ज्यादा फाइन ट्यून हमारी ये कायनात है। तो ये कायनात की फाइन ट्यूनिंग तो एक डिजाइनर की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन उस फाइन ट्यूनिंग को जिस चीज से तुम लोग एक्सप्लेन करते हो वो मेटाफिजिक्स है, उसका कोई सबूत नहीं है। तो ये चीज ये लोग बहुत गलत बोलते हैं। चलो नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। यार इसको जाकर वो अपनी वीडियोस में पता नहीं वो कहता है पादुला कहता है, वो किसी एक वीडियो में कहता है कि इनकी नहीं सर, वीडियो मैं को आपको देखो बता नहीं, दूं, फौरन क्लिक करके डिसलाइक कर दो, इनकी वीडियो को देखना नहीं है ना, की वीडियो को देखना नहीं है ना, देखना नहीं है ना, देखोगे तो ईमान उड़ जाएगा। तो ना मैं इसको जोकर कहता हूँ, कॉमेडी शो चला रहा है। अब इसने कहा सही कि कहते हम लोग अपनी वीडियो में कहते हैं कि इसकी वीडियो मतलब हम लोग अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि हारिस की और गालिब की वीडियो जाकर के देखना मत, ईमान चला जाएगा। चैलेंज है, ये वर्डिंग्स दिखा दो हमारी वीडियोस में, किसी भी वीडियो में। हम क्या करते हैं, हम लोग पहले तुम्हारी बोंगियां दिखाएंगे साइंटिफिक आर्टिकल से, जर्नल से, साइंटिस्ट से, उसके बाद पहले तो मैं बोंगिया दिखाता हूँ किस तरीके की बोंगिया ये लोग मारते हैं आर्गुमेंट विन करने के लिए, जस्ट बिकॉज सामने वाले को डाउन करना है, चुप करना है। झूठ भी चलेगा उस टाइम पे, झूठ भी चलेगा, सामने वाला चुप होना चाहिए वरना बेइज्जती हो जाएगी। मुंह जोरी, मैंने आपको बताया ना कि मुंह जोरी मुंह जोरी मुंह जोरी, इनको और कुछ नहीं आता। जो असल जो चेंज आया वो यहाँ पे आया होमो इरेक्टस के साथ। ये वो चीज है, अगर ये हमारे सामने आ जाए, इसका कद तो खैर छोटा था, ये 5-5 फुट के थे, 4.5 फुट के थे। ये तो इस जाहिल ने कंप्लीटली एक गप मारी है कि होमो इरेक्टस 4.5 फीट के थे, जबकि एविडेंस हमको बताते हैं कि होमो इरेक्टस मॉडर्न ह्यूमंस की अपीयरेंस के थे और उनकी हाइट भी मॉडर्न ह्यूमंस की तरह ही थी, 5 से 6 फीट, जो कि नॉर्मल हाइट होती है। और होमो इरेक्टस मॉडर्न ह्यूमंस की तरह आग जलाते थे, टूल्स बनाते थे। इवन कुछ पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि होमो इरेक्टस बोट्स बना सकते थे। तो ये होमो इरेक्टस की जो ड्राइंग्स हैं, आप लोग इनसे कंफ्यूज ना हुआ करें। ये जो गूगल के चार्ट्स ये बेवकूफ दिखा रहा है ना, इनसे कंफ्यूज ना होया करें। ये सब स्पेकुलेटिव ड्राइंग्स हैं, होमो इरेक्टस ह्यूमंस की तरह थे। ये ड्राइंग्स जो हैं वो डार्विनियन असम्पशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। Set of bones. So the drawings are mostly imaginative, not evidence. तो इस तरह की ये लोग बोंगियां मारते हैं, उनको हम पहले डिस्प्रूव करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई वीडियो बनाई हो इनकी और उसमें स्टार्टिंग में कह दिया कि जाके इनके चैनल को डिसलाइक कर दो क्योंकि हमसे इनको जवाब नहीं दिया जा रहा, जिस तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी चीज ये है कि ये कहना चाह रहा था कि होमो इरेक्टस 4.5-5 फीट के थे, जितने भी उनकी जो एवरेज हाइट थी। ऐसा नहीं है। आर्ग्यूमेंट विन करने के लिए सामने वाले को, क्योंकि सामने वाले को इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, जो हर कोई, ये चीज को मैं किसी को नीचा दिखाने में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो मुसलमान भाई इनके पास जाते हैं, क्योंकि ये बातें ऐसी घुमाना जानते हैं कि इनको पता है कि अगर इस इंसान को दीन और कुरान की नॉलेज है तो इसे अब एवोल्यूशन पे ले आओ, क्योंकि एक इंसान एक ही चीज की नॉलेज रख सकता है एक टाइम में बहुत अच्छी तरह। और यही हमको साइंटिस्ट में मिलता है। साइंटिस्ट एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कोई एस्ट्रोफिजिक्स है तो वो एस्ट्रोफिजिक्स की बात करेगा, वो आपको उसकी बायोलॉजी की बात नहीं करता हुआ मिलेगा। अगर करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज इनको अच्छी तरह पता है कि अगर एक मुसलमान को हम लोग इस्लाम पे डाउन नहीं कर सकते, तो अब कहाँ ले आओ उसको, एवोल्यूशन पे ले आओ, जिसको इनकी खुद को नॉलेज नहीं होती। अब बस सामने वालों को डिस्प्रूव करने के चक्कर में चाहे झूठ भी बोलना पड़े, बोलेंगे, रेडी हैं, क्योंकि सामने उस टाइम पर आर्ग्यूमेंट विन करना है। तो पहले हम इस तरह की बोंगियां सामने रखते हैं, एविडेंस देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि तुम देख चुके कि इनकी बोंगियां किस लेवल की होती हैं, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोंगियां होती हैं, अब इनकी वीडियो को, क्योंकि ये लोग फ्रॉड इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, हेट्रेड फैला रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों के अगेंस्ट, अब इन लोगों को जाके तुम लोग डिसलाइक करो, इनकी वीडियो को रिपोर्ट करो। वो भी मैंने तो वीडियो में नहीं बोला, शायद साद भाई ने बोला होगा। तो ऐसा तो हमने कभी नहीं किया कि पहले इनकी भोंगियां ना हाईलाइट करी हो और उसके बाद जो भोंगियां हाईलाइट ना करी हो, उसके बाद हमने कुछ इनको बोला हो कि जाके इनको वो करो, रिपोर्ट करो। हमने पहले बोंगियां हाईलाइट करी, उसके बाद रिपोर्ट को कहा होगा, अगर कहा होगा तो, मेरे तो याद नहीं। तो आमिर भाई, आप पे इसका एक पॉइंट था, आपने मुझे बताया था कि इस पे एक मैं भी पॉइंट दूंगा, तो आप बता सकते हैं? जी, वो ये बताना चाहता हूं
मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा हिपोक्रेट है या कितना बड़ा झूठा है मादरत के साथ, या ये देखे ना वो जो झूठा बंदा होता है उसमें तजाद भी, कॉन्ट्रडिक्ट भी वो करता है, या ये फिर जिसकी जहालत है कि ये इस वीडियो के स्टार्ट में आपने पहले इसका एक क्लिप दिखाया जिसमें ये कहता है मैं उसको देखता ही नहीं हूँ, मैं उसकी वीडियो देखता ही नहीं हूँ। यानी जब उससे कहा कि अबाउट दीन एंड इस्लाम के चैनल को आपने देखा है, क्या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं उसकी वीडियो देखता नहीं। और इस वीडियो के अंदर वीडियो देखी, हाँ उसकी वीडियो देखी, और उसकी वीडियो के अंदर जो है ना, अच्छा देखें कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। मैं नादरीन को ये बताता चलूं कि इसकी बोंगी चेक करें, यानी इसको अबाउट दीन एंड इस्लाम पर पूरे कंटेंट में से पूरी सारी उस जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर से सिर्फ वही चंद सेकंड मिले जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे चैनल को डिसलाइक करो बस। यानी ना आगे, यानी ये ऐसा एक कोइंसिडेंस है, ये क्या तरीका है कि इसने वीडियो क्लिक की और वो प्ले ही वहां से हुई जहां ये कहा जा रहा है कि इसके चैनल को आरिफ सुल्तान कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं था, मतलब डायरेक्ट यही कहा जा रहा था। भाई कैसा ये देखो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, और एक तरफ कह रहा है मैंने देखी नहीं और एक तरफ कह रहा है मैंने देखी है, ये कहा जा रहा है। तो ये मैं पॉइंट रखना चाह रहा था कि ये इसका सही तौर पर एक ब्लंडर है, झूठ है जो ये अपनी पब्लिक के सामने बोलते हैं। हाँ बिल्कुल आमिर भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। ये झूठ बोलता है। आई थिंक मैं तो इसको भूल भी गया था इस पॉइंट को, कि इसने स्टार्टिंग में ये बोला था कि मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं देखी। इन्होंने देखी है, देखते हैं, चैनल का पता है, लेकिन अपनी ऑडियंस को दिखाने की हिम्मत नहीं है कि हम लोग क्या रखते हैं। इसको कैसे डिफेंड करेगा ये यही कहेगा कि उस टाइम पे मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। अब कितनी स्लिप ऑफ टंग होगी आपकी, जुबान काट के फेंक दो ऐसी, अगर इतनी स्लिप ऑफ टंग होती है क्यों बैठे हो लाइव। इतनी स्लिप ऑफ टंग होती है कि तुम्हारे ऊपर पूरा 70 80 वीडियोस बन जाए और दिखाने की हिम्मत नहीं। चलो मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, मैं मानता हूं कि मेरी 70 80 वीडियोस में से ये एक आध का मुझे जवाब दे सकता है, मैं भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। लेकिन इसको पता है कि एक कंप्लीट वीडियो को तो जवाब मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सपोज कर लो कि जो ये जवाब देगा, हालांकि मैं उसको भी डिफेंड करने की अल्लाह, क्योंकि हमारे इस्लाम ने टोटल सब चीज को वो दिया है, कह सकते हो कि इनके लिए लूप होल्स छोड़े हैं इस्लाम ने, ये जवाब दे दे, लेकिन उसका काउंटर रिप्लाई इनको नहीं पता होता कि हम लोग क्या देते हैं। तो इसके इनके लिए मैंने भी लूप होल्स छोड़े हैं कि वीडियो में मुझे जवाब दें, और मैं चाहता हूं कि उस तरह के जवाब दे जिस तरीके के डार्विनिस्ट देते हैं, डार्विनिस्ट और एथियस्ट देते हैं, और ये इस्लामोफोब्स देते हैं, क्रिश्चियन देते हैं। मैं चाहता हूं कि ये मुझे इस तरह के जवाब दें ताकि इन लोगों की गर्दन और अच्छी तरह फंसे। तो मैंने अपनी वीडियोस में कुछ जगहें छोड़ी हैं जहां पे मुझे उम्मीद है कि ये लोग जवाब देंगे, लेकिन वो अगला पॉइंट, उसका मेरे से गलती हो जाती है कि अगला पॉइंट इतना स्ट्रांग हो जाता है या उससे पहला इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये लोग हिम्मत नहीं करते अपनी ऑडियंस को वीडियो दिखाने की। तो इस वजह से ये लोग हमारा डिस्कस नहीं करते, और इंशाल्लाह अच्छा मैं अगर ये करेंगे तो अबूजर भाई देंगे। जी, अबूजर भाई मैं सिर्फ यहाँ ये चीज कहने लगा था, इस्लाम ने, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे पता है आपकी इंटेंशन क्या थी, इसलिए मैं अल्फाज का भी चुनाव ठीक लाइव कर दूं ताकि हमारी पब्लिक को भी मैसेज जाए ठीक जैसे जाना चाहिए। इस्लाम लूप होल्स की बजाय बेट्स रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसमें से कीड़े निकालने के लिए आए और इस्लाम कबूल करें। क्यों? क्योंकि सूरह निसा में अल्लाह ताला कहते हैं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। ए कुफार, क्या तुम नहीं देखते हो कि कुरान के अंदर, यानी क्या मकसद है कि आओ कीड़े निकालने, आओ कुरान से कॉन्ट्रडिक्शंस निकालने के लिए आओ कुरान को गलत करने के लिए आओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो कुरान का ये टेक्निक है कि कुरान बेट्स रखता है ताकि ये लोग अट्रैक्ट हों, आए और ये समझे कि हम जीत रहे हैं, हम जीतने वाले हैं, और ताकि ये उसमें आ जाए। तो ये आप कहना अल्लाह अकबर। आमिर भाई आपने दिल की बात छीन ली, सच्ची में बहुत जबरदस्त आपने आर्गुमेंट रखा कि कुरान खुद चैलेंज करके कहता है कि आओ कोशिश तो करो इसको पढ़ने की, तुम एक बार इसकी तरफ आओगे फिर तो तुम, अल्लाह खुद देख लेगा कि तुम हिदायत पाने वाले हो या गुमराह होने वाले हो। तो आके इसको चेक तो करो। वो तो चेक ही नहीं करने को तैयार हो रहे थे जो मुशरिकीन थे। और अब ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। ये लोग गवारा नहीं करते कि खुद जाके किसी विकी इस्लाम, ये लोग सोचते हैं कि हमें इनके आर्गुमेंट्स नहीं पता, सब पता है, सब पढ़े हैं मैंने, जब तुम्हारे टाइम में था मुझे सब पता है। ज्यादा खुशफहमी में ना रहा करो कि हमें आर्गुमेंट्स नहीं पता। तो ये लोग बहुत से कमेंट करते हैं कि तुम अगर मेरी जगह हो जाओगे तो इन सब चीजों का हदीस को, वो सब वही कॉपी पेस्ट आर्गुमेंट विकी इस्लाम वगैरह के, उनको सबसे ज्यादा मैं भी इस फ्रेज से गुजरा हूँ जिससे तुम लोग गुजरते हो। हालांकि मैंने इन लोगों की बातों पे ब्लाइंड बिलीफ नहीं किया, मैंने जाके खुद चेक किया कि क्या मैटर है। तो कुरान खुद कहता है, कुरान में अल्लाह ताला ने, जो आपने बिल्कुल सही किया, वो लूप होल्स को ये लोग पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, इसको क्लैरिफाई कर दिया। तो लूप होल से मुराद यही है कि इसके अंदर कुछ इस अल्लाह ताला ने, हालांकि वो भी इनकी जहालत पे बेस होंगे, जैसे वो हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी रात में वो हैड सेक्स विद 9 वाइफ्स इन वन नाइट। तो वो हदीस को मैंने अभी रिसेंटली जवाब दिया, तो वो भी कितनी बड़ी, जब मैं भी उस चीज को देखता था ना पहले जब पास्ट में, तो मैं बड़ा हंसा करता था। मैंने कहा अल्लाह ताला ने वाकई में इन चीजों से, जैसे कि कुरान कहता है कि ये आयतें ऐसी हैं कुरान की कि इसी से एक शख्स हिदायत पे जा सकता है और इसी से एक शख्स गुमराह हो सकता है।
तो कुरान खुद इस बात को कहता है। तो हदीसें वगैरह भी अल्लाह ताला ने इस तरह से अरेंज करी है, ये एक एविडेंस है इस्लाम का। और वो चीजें इस्लाम के जब हम लोग उसका जवाब देने पाते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, ऐसे बिखर जाती है कि उनका जवाब ही नहीं लोग दे सकते। उनको बस बार बार रिपीट करेंगे, इनका जवाब सैकड़ों बार दिया जा चुका है। तो इंशाल्लाह अब आगे चलते हैं। तो आमिर भाई, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? शायद अब मेरा एवोल्यूशन वाला वो शुरू होने वाला है, ये तो अभी नहीं शुरू हुआ, अब शुरू होगा। तो उसके पहले आप कुछ कह दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बहुत डिटेल टॉपिक आएगा। जी जी जरूर जरूर, मैं बड़े मजे से सुनूंगा। सिर्फ सही मुस्लिम की एक हदीस पेश कर देता हूँ आपकी बात के ऊपर। एक तो कुरान की आयत आपने पेश कर दी, सही मुस्लिम की एक हदीस है बड़ी शानदार। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक से वो रिवायत है, फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन, कि बेशक अल्लाह की जात इसी किताब से कौमों को उरूज भी बख्शती है और कौमों को जवाल भी। उससे मुराद क्या है? ये ऐसे ही है कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल है जिससे आप अपनी जात को फैसिलिटेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेपन है, ठीक है, मोजर आप ले लें, पिस्टल है, मैं उससे सेल्फ डिफेंस के तौर पर अपने हिफाजत कर सकता हूँ। और मैं अगर हारिस सुल्तान की गालिब कमाल की जगह पर हूं तो मैं अपनी कनपट्टी पर रखकर सुसाइड भी कर सकता हूँ। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो मगर इससे मेरे अमल जो है, मेरा अमल वो वेरीफाई करेगा कि उस टूल का इस्तेमाल कैसे हुआ। इसी तरीके से कुरान जो है, इससे लोग अगर हिदायत हासिल करना चाहें, अल्लाह ताला जो कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान की आयत है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये आयत है या दूसरी एक आयत मेरे ज़हन में भी आ रही थी, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ, वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कुरान से जो हिदायत पाते हैं उनके लिए तो हिदायत है, वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, मगर जो जालिम लोग हैं, जालिम किसे कहते हैं? अनजस्ट, ठीक है ना, अनजस्ट बंदे को जालिम कहते हैं। अरबी जुबान में जुल्म कहते हैं कि क्यों आप किसी एक चीज जो डिजर्विंग जगह है उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर बैठे जो जिसको आप ऑन नहीं या डिजर्व नहीं करते। तो जुल्म जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हक को हक की जगह पर नहीं रखते, बातिल की जगह पर रखते हैं, और बातिल को हक की जगह पर यानी गड़मड़ करते हैं। ऐसे लोग जालिम हैं। जब कुरान और इस्लाम के मामले के अंदर ये जुल्म ये करते हैं कि झूठ से काम लेते हैं और चीजों को छुपाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा, मिसकंसेप्शन पैदा करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर ये जुल्म कर रहे हैं, तो ये कुरान इनकी गुमराही का सबब बन जाता है। क्योंकि गलत इस्तेमाल तो कुरान का ये कर रहे हैं, अगर इसी का सही इस्तेमाल करते तो ये इनकी हिदायत का सामान बन जाता। तो ये बेसिकली कुरान की जो मरकजियत है। कई दफा ये लोग एतराज कर रहे होते हैं मुल्हिदीन के, देखो जी कुरान में लिखा अल्लाह ताला गुमराह करता है या कुरान गुमराह करता है। असल में पता है इससे मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि कुरान की मरकजियत और कुरान की नागुज़ीरियत समझाई जाए, कुरान का यूनिवर्सल होना बताया जाए कि बाहर सूरत कुरान के साथ मुतमस्सिक और जुड़े रहने में ही भलाई है। जो कुरान से हट, कुरान उसको तबाह करके रख देगा। और हकीकत यह है कि जिन मुआशरों ने इस्लाम का दामन छोड़ा है, कुरान का फलसफा छोड़ा है। अच्छा, ये जब मैं कुरान कह रहा होता हूँ, कहते हैं जी वो जो लोग कौमें तरक्की पा रही हैं तो वो तो कुरान को नहीं मान रही। कुरान ने जो उसूल मुतय्यन किए हैं उरूज व ज़वाल के, बड़े जरूरी हैं। इसी तरीके से इब्न हज़म अल अंदलुसी ने अल मिलल वन नहल के अंदर कुरान के उन उसूलों के ऊपर जो बात की है, कुरान के जो उसूलों पर इसीलिए बात की है कि कुरान उरूज व ज़वाल के वो उसूल देता है कि जो कौम भी उनको अपना लेगी वो कौम अपनी लंबी उम्र पाएगी। यही कहा है सही मुस्लिम के हदीस में। कंक्लूड करता हूं कि इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन, इसी किताब के जरिए कौमों को रूज मिलता है और इसी के जरिए ज़वाल मिलता है। बहुत शुक्रिया अबू ज़र भाई, आप अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट कैरी ऑन करें। ठीक है, तो आमिर भाई आपका